Right, it's like South Africa taking on Australia. If we compare, isn't easy to compare, but the way we got teams in the valley, Alijana packed up side with foreign players in this match. And talking of Royal Goodwill, all the big names of valley are playing for Royal Goodwill today. So it's going to be a big fight, a seesaw battle here at the center. अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक अभिवादन, स्वागत सभी श्रोताओं का जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से हम आपकी सेवा में उपस्थित। और ऐसे में आप तक हालांकि सेंटर से न्यूज़ पहुंच चुकी है। परिस्थितियां और स्थिति ये है कि रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम को। कुल मिलाकर अगर इस प्रतियोगिता की बात करें, शालबुक चैंपियंस लीग 2024 का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला जो कि कुछ ही क्षणों के बाद प्रारंभ होने जा रहा है, आपके सामने विजुअल्स जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से पहुंच रहे हैं। खूबसूरत नजारा है, आकर्षक वातावरण है और ऐसे में अच्छी खासी धूप खिली हुई है और तापमान की बात करें तो 34-35 डिग्री का तापमान। और ऐसे में इस सेमीफाइनल मुकाबले की अब लगभग तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और कुछ ही क्षणों में प्रारंभिक जोड़ी मैदान में होगी। जहां तक अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल है, क्योंकि वे टॉस हारे लेकिन आमंत्रित तौर पर बल्लेबाजी के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है रॉयल गुडविल की ओर से। और जहां गुडविल की बात करें, अगर दोनों टीमों की तुलनात्मक तौर की बात करें, बल्लेबाजों की बात करें, जहां एक तरफ आपको नाग, नासिर कुमार, जहांगीर लोन, आजिम राथर और उसके अलावा अन्य बल्लेबाजों की अगर हम बात करें तो वो एक तिगड़ी जो उनकी बल्लेबाजी दमखम है, जो क्षमता है वो नजर आएगी। वहीं पे अलीजाना क्रिकेट क्लब के पास भी आसिफ रसूल आपको नजर आएंगे और उसके अलावा जो उनके दिग्गज खिलाड़ी हैं, जहां कुल मिलाकर नंबर 8 नंबर 9 तक बल्लेबाजी आपको दिखाई देगी और कुछ नए चेहरे आज जरूर देखने को मिलेंगे इस प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। Well, talking of Alijana Cricket Club brought in a few players from outside state and they're going to rock the field, and it is expected that Priyan Sharia, the Indian under-19 player, is part of Alijana Cricket Club, and you know that how talented he is. And if you remember way back in Delhi, the way he played that season, that was prolific, that was incredible batsmanship from Priyan Sharia. Even last year in Sopore area when he batted against the likes of Sultan Warriors, and if you remember those 9 balls and he scored 30 plus out of just 9 balls, you can understand. And right now our cameraman is focusing on that very dugout, that is Royal Goodwill, and you can see all the big names of the valley over there. And in orange, it's Orange Army, Royal Goodwill over there. On the other side, the other portion, there is Alijana Cricket Club. Let me focus on that portion too. And this is unbelievable sports bill, and look at the visuals, picturesque scenes here at the center. And thank you very much, buddy. And talking of this area, look at the Shalbuk Champions League, that big hoarding displaying, and you can see, Nazir, some of the guys from Alijana are there. देखिए, जिस प्रकार की हमने पहले भी चर्चा की, जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार के हाव भाव है, हर्षोल्लास से और काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ प्रतीक्षा की जा रही है कि दर्शक उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि बड़ा मुकाबला है। और इन परिस्थिति में, इस बड़े मुकाबले में अच्छी खासी दर्शकों की संख्या यहाँ अवश्य तौर पर देखने को मिलेगी। शालबुक चैंपियंस लीग 2024 के अंतर्गत यह पहला सेमीफाइनल मुकाबला, जैसा कि सूचना अब तक पहुंच चुकी है। रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और आमंत्रित किया गया है बल्लेबाजी के लिए। और अगर प्लेइंग 11 की बात रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब, इश्तियाक रसूल नजर आएंगे, उनके साथ आकिब मीर, आजिम राथर, इशफाक भट्ट, जहांगीर लोन, मुजीबुल हक, नदीम भट्ट, नासिर बशीर, नासिर कुमार, नासिर गनई, उमर लेफ्टी और वाहिद तेली। और वहीं पे अगर अलीजाना क्रिकेट क्लब की बात करें, जलील भट्ट आपको नजर आएंगे, आदिल हुसैन, असगर रसूल, आसिफ रसूल, बिलाल दानिशवानी, इमरान गनई, लियाकत मीर, उमैस इतू और उसके अलावा साहिल खान और शरद शफी। और उनके अलावा जो टीम है, तो दोनों तरीके से अगर हम दोनों टीमों की तुलनात्मक तौर पर बात करें तो कुछ बड़े चेहरे, कुछ दिग्गज खिलाड़ी अवश्य तौर पर आज के दिन इस सेमीफाइनल मुकाबले में देखने को मिलेंगे। Well, it promises to be great game of cricket here at the center between Alijana and Royal Goodwill, and two big teams. And talking of Royal Goodwill, all the big names of Valley who got their own fan base in the Valley. Then talking of the Alijana, brought in 4 new guys from other part of the country, and those 4 stars are gonna rock today. It's expected to be a big fight between stalwarts of cricket here at the center of Shalabuk. This is Shalabuk Champions League, and look at the sky. It's bright sunshine out here at the sun, and if you look at the sky, it's blue skies. But talking of scorching heat here at the sun, it isn't easy to bear this heat, but it's like that, beat the heat and carry on with the game. देखिए, ये जो तापमान है करीब करीब जिस प्रकार से अच्छी खासी तेज धूप और पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान
35 डिग्री का तापमान है और ऐसे में शालबुक चैंपियंस लीग का आप तक ये विजुअल्स पहुंच रहे हैं वो जो सामने लगा हुआ है। और ऐसे में इस चैंपियनशिप की अगर हम बात करें बहुत ही बेहतर तरीके से चली सफलता आयोजित इस प्रतियोगिता का और धीरे धीरे से सफलता के द्वार खोलती हुई ये प्रतियोगिता इस समय अब अंतिम चरण की और आग तक पहुंच चुकी है, क्योंकि अंतिम चरण है इस प्रतियोगिता का। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला वर्तमान स्थिति में प्रारंभ होने जा रहा है, जहां एक तरफ होगी रॉयल गुडविल की टीम, दूसरी तरफ अलीजाना क्रिकेट क्लब। और अलीजाना क्रिकेट क्लब जिन्हें आज गेंदबाजी हालांकि रॉयल गुडविल ने चुनी है, उन्होंने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, लेकिन पहली पारी में आपको बल्लेबाजी करनी है। जैसा कि आपने कहा अच्छा खासा तापमान भी है और ऐसे में गेंदबाजी की अगर हम बात करें रॉयल गुडविल उनके पास गेंदबाजी कमाल की है, चाहे वो तेज गेंदबाजी हो चाहे वो स्पिन गेंदबाजी हो, वो आक्रमण वो तिगड़ी उनके पास बहुत बढ़िया है। तो ऐसे में जो शुरुआती क्षण होंगे, जो पहला पावर प्ले होगा, मैं समझता हूँ काफी महत्वपूर्ण और काफी कुछ निर्भर रहेगा उस प्रारंभिक जोड़ी उस पावर प्ले में। Winning the toss and electing to bowl first, asking and inviting Alijana to bat first. It's going to be interesting, but while chasing, I have seen Priyanshar and other lads batting very nicely, and for the first time I'm going to see these lads, these foreign for us. They are the outside players over here, and they're the foreigners for us, and they're going to first time display their character batting first against the likes of Royal Goodwill. But I think this is good toss to win. Nazir? तो देखिए जैसा कि आपने जिक्र किया अंडर 19 इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अगर प्रियांश आर्या की हम बात करें, बहुत ही बेहतरीन युवा क्रिकेटर हैं और ऐसे में शिवा सिंह भी आज नजर आएंगे टीम में। तो कहीं ना कहीं वो जो कुछ मैं यूं समझूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इस मैदान पर और इस टीम में उनका चयन करना, इससे न सिर्फ टीम बल्कि पूरा वो जो खीमा वो कॉम्बिनेशन है वो और भी ज्यादा मजबूत दिखाई देगा। Well, exactly. Bringing in new faces in the lineup, it will take some time to adjust and to balance things. But today's match is of great importance. Well, it can backfire, bringing in new combination for this all-important match. That is the semi-final, the match worthy of the semi-final, and changing 4 players on the trot. Won't be easy, but let us see how they will adjust today, apply themselves. But this promises to be a great game of cricket. So, ladies and gentlemen, join us in numbers to catch the exciting game of cricket from the set subject is sports time, and you know that it is Shalabuk Champions League. Stage is set, everything is in readiness. Are you ready? We are almost pumped up, looking forward to this one. An assignment underway here at the Santa. Join us and catch the exciting game of cricket. And full of excitement, the ebbs and flows, the ups and downs of the game are gonna take you to the next level. And you're going to enjoy every bit of it. Nazir, you were in talking of Alijana Cricket Club, bringing in different guys for this all-important match. But Royal Goodwill, all the local lads in the lineup. And you know that Akib Mir is the Mr. Consistent of Valley. Where you rate him in this all-important match? देखिए वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट यहाँ खेल चुके हैं और जिस प्रकार का उन्होंने प्रदर्शन किया हाल फिलहाल के मुकाबलों में, हाल फिलहाल के प्रतियोगिता में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है, चाहे वो आकिब मीर हो, चाहे उनके साथ नासिर कुमार हो, इश्तियाक रसूल हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है। लेकिन यहाँ कुछ नए चेहरे अलीजाना की टीम में यदि खेल रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर रहेगी, क्योंकि नए गेंदबाज को पार पाना आसान नहीं रहता है इन परिस्थितियों में। और एक बड़ा मुकाबला जहाँ पे सेमीफाइनल की परिस्थिति हो, दबाव दोनों टीमों पर ज़रूर रहेगा, क्योंकि बड़े मुकाबले में आप जब विपक्षी टीम के सामने खेल रहे हैं, कुछ नए चेहरे आपके सामने, और जहां अब नजर आ रही है वहां कुल मिलाकर रॉयल गुडविल के विरुद्ध जो अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम है वो इस समय एक हर्डल में खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाए हुए और परिस्थितियों को भांपते हुए, और निश्चित तौर पर यह बड़ा दिलचस्प देखने लायक होगा मुकाबला। तो कुल मिलाकर परिस्थितियों के अनुकूल बात करें, जो कुछ नया जिस चयनकर्ताओं ने चयन किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंडर 19 के क्रिकेट खिलाड़ी यहाँ पे उपस्थित होंगे, टीम की ओर से वो आज खेलने का अवसर मिलेगा। तो कुल मिलाकर कहना चाहिए एक बेहतरीन क्रिकेट, और भले ही परिणाम कुछ भी हो, क्रिकेट के चाहने वाले, क्रिकेट के समर्थक और दीवाने चाहेंगे कि एक संघर्षपूर्ण रोमांचक स्थिति वाला मुकाबला दिन के अंत में हमें देखने को मिले। Well, everything is in readiness, and Alijana, they were in a hurdle beyond the boundary line, having a word with each other, and now you can see that Royal Goodwill is all set and they're ready, they're in readiness. They're just inside the boundary line there. Let me show you the visuals. And these are the lads over there. Jack has put on uniform, so he's white tailor there. And Nasir Bell is warming up a bit, he's reflexing his arms at the moment. And like we have seen Irfan doing it prior to the game, before the start of and commencement of each and every game, he used it to warm up a bit. And you can see this is their lineup, this is their side in a hurdle.
लगातार अब जो है प्रतीक्षाएं धीरे धीरे से अब कहना होगा कि अब जाकर के प्रारंभिक जोड़ी की प्रतीक्षा की जा रही है और देखना होगा अली जाना क्रिकेट क्लब की ओर से पारी का प्रारंभ करने किसे भेजा जाएगा। बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा ये सेमीफाइनल मुकाबला। और धन्यवाद करना चाहेंगे अपने श्रोताओं का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है शालबुग के इस खूबसूरत मैदान से, जहां पहला सेमीफाइनल मुकाबला अब कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने जा रहा है। हालांकि गुडविल की टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, अली जाना की टीम को आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए और देखना होगा प्रारंभिक जोड़ी। हालांकि अभी भी दोनों अंपायर्स अपने अपने स्थान पर नहीं पहुंचे, थोड़ा सा विलंब खेल में होता हुआ, लेकिन न्यूज यही है कि टॉस जीतने के बाद आमंत्रित तौर पर बल्लेबाजी करने का यहां निर्णय दिया गया है विपक्षी टीम यानी कि अली जाना क्रिकेट क्लब को। और अब जाकर के धीरे धीरे से दोनों अंपायर्स अब अपने अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे से दोनों अंपायर्स, और कुल मिलाकर एक बेहतरीन क्रिकेट का मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है। Well, look at Royal Goodwill in a hurdle. All the big names of the valley. Jack is there. Ishtiaq Rasool is there. Nog is there. And there is Nasir Bali. Bali is very much own Bali. Vaitel, technically sound wicketkeeper batter from South Kashmir, is also part of lineup. He's also part of team, and there is that Bandipura boy, the left arm spinner, Azim Rathar, and beard man of Valley, Mr. Nasir Kumar is also there. And he's in sublime form, he's in red hot form, he's hitting the purple patch time and again. And on the other side, we're still waiting for the Ali Jana openers to make their way out to the center. Bright sunshine out here at the center. It is scorching, unbearable at the moment. But talking of lush green outfield, it's picturesque. And look at the green carpet laid by Almighty Subhanahu wa Ta'ala. It's absolutely heart-soothing. But still in a hurdle, conversation is going on. They were choosing the ball, and still conversation is going on. Team talk is going on. Pep talk is going on. On the other side, Ali Jana and their openers are padded up. They have to make their way out to the center. Nazir Valley is eagerly waiting for this one. They are eagerly waiting with ravished feasting eyes to witness seesaw battle. Great game of cricket this afternoon. देखिए काफ़ी बड़ा मुकाबला है क्योंकि दिग्गज सितारे जहां इश्तियाक रसूल, जहां नासिर कुमार, जहांगीर लोन, आजिम राथर, उमर लेफ्टी, आकिब मीर, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, आसिफ रसूल, और उसके अलावा जो अन्य दीगर खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो वो कमी नहीं है। जितने भी हमारे दिग्गज जिस कश्मीर क्षेत्र के क्रिकेट खिलाड़ी है वो इस दोनों टीमों की अगर हम बात करें, दोनों टीमों में खेल रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा मुकाबला और क्रिकेट के चाहने वाले, क्रिकेट के प्रशंसक, खिलाड़ियों के प्रशंसक इस समय इसी मुद्रा में है, इसी प्रतीक्षा में है कि कब मुकाबला प्रारंभ हो और उनके चहीते यहाँ मैदान पे वो अपना प्रदर्शन करते दिखाई देंगे। Still in a hurdle, and the news from the centre is for those who just tuned it into the live broadcast. Toss won by Royal Goodwill captain skipper Ishtiaq Rasool, without any hesitation decided to bowl first and asked and invited Ali Jana to bat first. It means Ali Jana will set the target, and let us see where they will finish it up, where they will sign it off after the completion of inning number 1. And on the other side, talking of Nog and company, they will definitely try to restrict to them. But at this very crucial juncture in a hurdle, and we're still waiting for the two openers to make their way. Umpires are out in the middle. Officials are there in a hurdle again. Pep talk is going on at the moment, but it's absolutely gorgeous and stupendous. Look at the view. And this is absolutely mesmerizing and gorgeous one from this angle. And this is Shalabuk Champions League, an all-important semi-final match. Everyone was looking forward. Finally we are here. The wait is over, and we are here at the center. We are here to entertain you guys. Join us in numbers to catch the exciting game of cricket, the excitement. And you know that you have got all the stars of the valley who know how to entertain you guys. They know how to play that enterprising cricket. They're known for that kind of stuff. अभी भी प्रारंभिक जोड़ी की प्रतीक्षा की जा रही है। थोड़ा सा विलंब इस खेल में होता हुआ क्योंकि अच्छी खासी धूप, और जैसा कि हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया, क्योंकि तापमान की अगर हम बात करें, ज़्यादा तापमान
और ऐसे में करीब करीब 30-34 डिग्री का ये तापमान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अब जा करके दोनों अंपायर्स अपने अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं और इन परिस्थितियों में देखना होगा और क्या कुछ यहाँ रहेगा, किस प्रकार की रणनीतियां रहेंगी, किस प्रकार से आगे ये मुकाबला चलेगा और क्या योजनाएं शुरुआत में देखने को मिलेंगी। और अब जाकर के वो प्रतीक्षा है समाप्त और रॉयल गुडविल की पूरी टीम मैदान की ओर अग्रसर होते हुए अभ्यास चल रहा है, क्योंकि उन्हें फील्डिंग का आज अवसर मिला है। टॉस जीतकर उन्होंने फील्डिंग करने का यहाँ पे निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम को। धीरे धीरे से मैदान की ओर यहाँ सभी खिलाड़ी, चाहे वो जहांगीर लोन हो, चाहे वो नासिर कुमार हो, चाहे उनके साथ इश्तियाक रसूल हो, उमर लेफ्टी और उसके अलावा आजिम रातर, नासिर गनई, सभी खिलाड़ी अब धीरे धीरे से मैदान की ओर अग्रसर होते हुए मुजीबुल हक नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है। आपके सामने विजुअल्स जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से पहुंच रहे हैं और ऐसे में इन परिस्थितियों में देखना होगा, बड़ा दिलचस्प और आकर्षक ये मुकाबला होगा, जहां एक तरफ रॉयल गुडविल की टीम, दूसरी तरफ अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम। पहला सेमीफाइनल मुकाबला शालमुख चैंपियंस लीग 2024 का सत्र और प्रारंभ होने जा रहा है ये पहला सत्र। और इस पहले सत्र यानी कि पहली पारी की शुरुआत होने जा रही है, जहां अलीजाना की प्रारंभिक जोड़ी होगी और ऐसे में गेंदबाजी का दायित्व शायद नाग के पास होगा। ये देखना थोड़ा सा स्पष्ट करना होगा, लेकिन इन परिस्थितियों में मुकाबले की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने विस्तार रूप से आप तक सभी चीजें पहुंचाई, एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला और शुरुआत से अच्छी खासी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध और आशा की जा रही है जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा अच्छी खासी मात्रा में यहाँ दर्शक देखने को मिलेंगे। Well, expected humdinger of a contest between two big teams of Valley, but look at this side, the arena hurdle now dispersed out, warming up a bit, exercising, reflexing their arms, and Idris is I think there. And if you remember a few days back what he did, Idris and his spell, that he was breathing fire the other day in Kupwara in Ramal Cricket League, and he was on cloud 9 the way he bowled. And if you remember that spell, he demolished it. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का वो स्पेल रहा था, इस प्रकार के उनके वो 4 ओवर थे और पूरी तरह से मैं समझता हूँ वहां उन्होंने बैकफुट पर धकेल दिया था ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब की टीम को, और वो जो प्रदर्शन था वो एक महत्वपूर्ण योगदान था। और अब जाकर के धीरे धीरे से प्रारंभिक जोड़ी, जहां एक तरफ सब वक्त आसिफ रसूल नजर आ रहे हैं और देखना होगा आसिफ रसूल के साथ ये विजुअल्स आप तक पहुंच रहे हैं। और अब डगआउट से निकलते हुए मैदान की ओर अग्रसर प्रारंभिक जोड़ी अलीजाना क्रिकेट क्लब की, और इन परिस्थितियों में मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला, संघर्षपूर्ण और संघर्ष था इस मुकाबले में अवश्य देखने को मिलेगी। Asif Rasool and his counterpart in the middle, and look at this side, Orange Army. They're also in a hurdle now. The two openers are approaching the center. And talking of this all-important match, you know that it is a semi-final match, a match worthy of the semi-final must-win game. You win, you're in the finals. You lose, you go back. And you need to come back harder and stronger next time. But this side is still in a hurdle, winning the toss, electing to bowl first, opted to bowl first. Interesting call. Well, we shall come to know, but it was important toss to win. But he decided to bowl first. Let us see what they have in kitty and store for all of us. Ladies and gentlemen, we shall come to know in a while from now. And it's time for action here at the center. It's time for roll on, the game on. Because the two teams in the middle, Royal Goodwill and their fielders, are gearing up to take their respective positions. But talking of the two batters, they're in the middle. Adil is there and Asif Rasool. And let me take you through the scorecard again. And it is going to be Royal Goodwill taking on Alijana Cricket Club, the all-important match and much anticipated one, as we're looking forward to this game of cricket, the game of glorious uncertainties. Now comes first, he serves first and he's gonna bowl first here. Jack and Nog doing a little practice over there, as Nog is warming up a bit. He's almost in readiness, he's ready here. Here comes ball number 1 of semi-final here at Shalabuk Champions League. Umpire says, let's play. And here goes Nog for the first time. On strike Adil, there is a slip in place. Interesting field set. Little adjustment on offside. 1, 2, 3, 4, 5 men on the off.
Just 4 on the on. Now goes away from us. And he backs away, keeps it away. This could be tight. The very first ball. It was a dangerous move to be precise. But the two batters scamper through, one more run added. It's 1 for none in over number 1. And Adil Hussain is up the mark. It was a risky one straight away. देखिए शुरुआत महत्वपूर्ण होनी चाहिए और जहां दिलचस्प तरीके से न सिर्फ गेंदबाजी बल्कि बल्लेबाजी करनी होगी और शुरुआत में अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा। फिलहाल सेमीफाइनल मुकाबला प्रारंभ हो चुका है, पहली पारी प्रारंभ हो चुकी है और पहले ओवर की पहली गेंद पर रन मिला। आदिल ने खाता खोला और ऐसे में अली जाना एक बगैर नुकसान की अगली गेंद नाग की इस बार अच्छी गेंद थी, मिडिल स्टंप पे उसको हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में धकेला। वहां नासिर गनाई आ रहे हैं, जब तक भी गेंद को फील्ड करते इसको की ओर से 1 रन और खाते में जुड़ा और आसिफ रसूल ने भी खाता खोल लिया। रन संख्या 2 बगैर नुकसान के अली जाना की टीम आज इस सेमीफाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी कर रही है क्योंकि उन्होंने टॉस हारा था, आमंत्रित किया गया बल्लेबाजी के लिए। नाग गेंदबाजी प्रारंभ कर चुके हैं, आदिल हुसैन सामने रहेंगे जो कि 1 पेरा बाद 2 रन। रन संख्या अगली गेंद नाग की और इस बार अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती हुई एक बार फिर ऑन साइड में खेला। हालांकि मिड ऑन पे जाकर के खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन और बड़ी चहलकदमी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने रन पूरा कर लिया। 1 रन खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या अली जाना क्रिकेट क्लब की 3 बगैर नुकसान के। नाग गेंदबाजी कर रहे हैं, आसिफ रसूल है सामने। Steady start. 3 for none in over number 1 as he goes again. Oh! He's gone here, cleaned him up. Inward moment and Asif Rasool is nowhere near. First blood is on, timber is disturbed. It's gone through the gate. That follow wicket brought to you by Just Bakara and Asif Rasool on his way back to pavilion. और देखिए शुरुआती ओवर में हमने कहा था काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, टॉस जीतकर फिर आमंत्रित करना बल्लेबाजी के लिए और ये जो शुरुआती ओवर काफी महत्वपूर्ण थे और नाग ने बहुत ही बेहतरीन नपीतुली गेंदबाजी, ज्यादा वहां पे रफ्तार का इस्तेमाल कर नहीं रहे थे, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी की, अंदर आती हुई गेंद सीधे स्टंप्स पे जा टकराई और ऐसे में आसिफ रसूल की एक बहुत बड़ी विकेट मिलती हुई मात्र 1 रन बनाया 2 गेंदों से 3 पे पहला विकेट गवा दिया अली जाना ने। Indaka, absolute Indaka beats the blade, gone through the gate and he's gone here. It's wicket number 1 down. It was a steady start. Now it's a bad start to be precise. This is what cricket is all about. It's 3 for 1 in over number 1 after being put into bat. And I think this was the reason he's swinging it here. And that is this is called the banana curl. Coming into the right hander. शुरुआती ओवर में आप इस प्रकार की अच्छी खासी गेंदबाजी यदि करेंगे तो विकेट शुरुआती ओवर में वो भी आसिफ रसूल का, तो मैं समझता हूँ एक आत्मविश्वास बढ़ेगा वहां पर नाग का और पूरी टीम का और नए हाव भाव के साथ बॉडी लैंग्वेज देखिए इस समय रॉयल गुडविल के खिलाड़ियों की, क्योंकि जानते हैं बहुत बड़ी विकेट आसिफ रसूल जो एक महान बल्लेबाज है, एक अनुभवी बल्लेबाज है और शुरुआती ओवर में उनका विकेट मिलना मैं समझता हूँ किसी भी तरीके से यहाँ उनकी टीम के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। फिलहाल नए बल्लेबाज और प्रियांश आर्या जो कि अंडर 19 अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भारतीय मूल के और वो इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, दबाव जरूर रहेगा उन पे, लेकिन वो किस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं ये देखते हैं। अगली गेंद नाग की और इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को तिरछे बल्ले के साथ खेला, वहां पर हल्का सा फॉर्मल मिस फील्ड हुआ और नतीजा जहां पे रन नहीं होना चाहिए था वहां रन मिला 1 रन और प्रियांश आर्या का खाता खुला। आदिल स्ट्राइक पे रहेंगे और कुल रन संख्या 4 1 विकेट के नुकसान पे। Priyansh Arya represented India at under 19 level, played against South Africa, Republic of South Africa, played brilliantly and he is here to represent Ali Jana. It's 4 for 1, he's up the mark straight away on the very first ball he dabbed at it. And now Adil is in trouble here. Adil is in trouble, he's gone, it's wicket number 2 down. Goes cross the line, inward moment again. And a little bounce on offer. That teases the batter, leading his lobes off. And nicely held. It's wicket number 2 down. Both openers back to hot. देखिए शुरुआत में ही इस प्रकार की गेंद ने टिप्पा खाया, हल्का सा उछाल था बाहर की तरफ सर के और किनारा लेती हुई गेंद वहां कैच थमा दिया। दूसरा विकेट शुरुआती ओवर में और प्रारंभिक जोड़ी अली जाना की वापस लौट चुके। Both the batters sent packing and this is why Naziri decided to bowl first. And the scorching it is swinging it here. And another one, but he goes deep in crease, goes cross the line early into the shot. And there was enough bounce to tease and annoy him. And that ball steals an edge. Or it edged away, or an edgish one blown towards gully area. But the fielder does well, sitting underneath the ball, takes a good catch. It's wicket number 2 down. Both openers are gone now. It's down to batter number 3 and 4 to do the rest. As Imran walks in at number 4, Imran Ganai is in. He joins Priyansh Arya in the middle. Tough task, and they're in desperate need of a partnership here. Bad start to be precise, a nightmarish one. But the two openers gone without doing very much, and it was unstoppable, and it was flawless.
over from Nag with spot on line and length, and simply I can call it, look at the precision and accuracy from Nag. Right on man is straight away. और देखिए पहला ओवर उन्होंने किया, पहले ओवर में 4 रन खर्चे और साथ में 2 बड़ी विकेट आसिफ रसूल और आदिल हुसैन ने प्रारंभ किया था, दोनों को वापस भेजा अपने पहले ही ओवर में। नए बल्लेबाज इस समय आदिल इमरान गनाई, क्षमा कीजिएगा, इमरान गनाई और प्रियांश आर्या की जोड़ी बीच मैदान में। प्रियांश ने 1 रन बनाया और इमरान को खाता खोलना है। पहले ओवर में 2 विकेट, दूसरे ओवर की शुरुआत दूर वाले छोर से, और देखना होगा गेंदबाजी का दायित्व क्या आकिब मीर के पास रहेगा अथवा किसी और गेंदबाज से गेंदबाजी प्रारंभ करवाएंगे। बड़ा दिलचस्प देखने लायक मुकाबला होगा, क्योंकि एक तरफ 2 विकेट, पहले ओवर में 4 रन बने, नाग ने पहले ओवर में 2 सफलताएं प्राप्त की, और दूसरे ओवर में आमतौर पर देखा गया आकिब मीर पावर प्ले के बाद गेंदबाजी करते हैं, या दूसरे ओवर में लेकर के आए उन्हें गेंदबाजी के लिए। But something special, there is a reason behind this, bringing Aqib Mir on. Mr. Consistent is going to bowl, and Jahangir Lone is at long on. Post to Bow Valley Cricket is at long on. And look at this sight, a sight to behold in Azir. Look at the beauty. And coming back to the game of glorious uncertainties, here is the next one. Swill on its axis, looks to pull it away, but can't middle that one, nonetheless picks up a single. And that takes the tally to 5 for 2. We are in over number 2. 1.1 ओवर की गेंदबाजी आकिब मीर से प्रारंभ कराना, और ऐसे में जबकि बाएं हाथ के वहां गेंदबाज प्रियांश आर्या ने 1 रन जरूर पूरा कर लिया, और दाएं हाथ के इमरान गनाई रहेंगे सामने। कुल रन संख्या इस समय 5, 2 विकेट के नुकसान पर। अलीजाना क्रिकेट क्लब और रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के बीच ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस प्रतियोगिता का शालबुक चैंपियंस लीग 2024 गांधरबल से सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। और ऐसे में अगली गेंद आकिब की, इस बार बैकफुट पर गए, गेंद के आने का इंतजार किया, नीचे थोड़ी जरूर रही, वापस खेला और आकिब ने अपने फॉलो थ्रू में फीड कर लिया। बहुत ही बेहतरीन सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी। Tight line, tight length is what you need at the moment. He's doing that. He's keeping it simple here. And X-Man goes deep in crease and flicks it down to where the scare of the wicket will just be 1. And with that single, it's Imran on to 2. And Alijana 7 for the loss of 2. We're in over number 2. That brings Priyansh on to bat again. He's on to 2 of 2 balls. Run a ball to Priyansh, and Priyansh knows very well that how to keep that scoreboard ticking, how to keep that scoreboard going, and how to keep Aqib Mir like customer away from picking wickets. Next one goes back and plays it straight down to a long on area. Will just be 1 again, and he's dealing in singles here. He's happy, and he's happy to contend with 1 more here. And that single takes it to 7 for the loss of 2. We're in over number 2. But look at the 2 openers sandpacking. I think they've thrown the wickets away. और देखिए शुरुआत में ही जिस प्रकार की बल्लेबाजी की, और शुरुआत में ही विकेट मिला, पहले आसिफ रसूल, उसके बाद आदिल हुसैन, और अब प्रियांश आर्या और इमरान गनाई जाने विकेट का महत्व। और ऐसे में सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं दबाव है और इस दबाव से अपने आप को दूर रखना। और आप सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करेंगे तो दबाव अपने आप छटेगा, और ऐसे में एक साझेदारी निभेगी, और उस साझेदारी के चलते आप इस दबाव से अपने आप को दूर रख सकते हैं। Of course, and both the batters need to stitch up on, should be put their heads down and get their eyes in. But at this very crucial juncture, it's 8 for 2 as Priyansh is getting ready to face the next one from Aqib Mir. 5 balls, none for 4 so far in this over. There is a slip in place. Now slip drops down towards a gully area, or the backward a point it looks like. No, it's gully area as we watch Aqib goes away from us. And that's a big shot. Right to the right of a combo, right to the right of my com box. That's gone all the way for 6, and that 6 brought to you by Just Bukhara. If we talk of our com box and the angle here, and it's to the right of our com box, but it's gone over long on. What a shot from Priyansh Arya. That 6 brought to you by Just Bukhara. Great connection there, and it was asking to be hit. It was in the zone. It was in the butcher zone. So does Priyansh Arya. You know that he doesn't miss out on these occasions. He doesn't miss much, and this time he sends him packing all the way. और आप देखिए जिस कैलिबर के वो खिलाड़ी है, जो उनके पास क्षमता है, जो कला है, और उसका बेहतर प्रयोग कर रहे हैं, और आप इस प्रकार के उनके स्ट्रॉन्ग जोन में गेंद देंगे तो निश्चित तौर पे ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन उनकी पारी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है इस मुकाबले में, और उनका विकेट पे बने रहना भी अली जाने के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। 2 ओवर समाप्त, तीसरे ओवर की शुरुआत। नाग ने गेंदबाजी प्रारंभ की एक बार फिर अपने दूसरे ओवर में, तीसरा ओवर पारी का, और ऐसे में रन संख्या इस समय कुल मिलाकर 14, 2 विकेट के नुकसान पर 2.1 के बाद। बल्लेबाजी की अगर हम बात करें, इस गेंद के बाद चर्चा करेंगे। इस बार लेग स्टंप पर ये गेंद आती हुई, इसको गैप पैदा करना है, चौका मिलेगा यहाँ। जी हाँ, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए जस्ट बुखारा चौका आता हुआ, और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या अली जना की 18, 2 विकेट के नुकसान। Nice shuffle there, and paying good result and paying rich dividends in the end. It goes down to the backward of Skeffans for 4.
Nicely done, neatly done on that occasion. Shuffle across and then works it away. It's 18 for 2. Oh, look at that one, cranking all of a sudden. Imran shaping for that pull shot, but there was enough pace on that occasion, and that pace and bounce to see with the batter. He almost will on it succeeds, but no connection there. It just crank it up a bit, kicking up the surface. लगातार अच्छी गेंदबाजी नाग की पहले ही ओवर से उन्होंने वो रिदम पकड़ लिया है जिसके लिए वे जाने जाते हैं, वो लय जिसके लिए वे जाने जाते हैं, उस प्रकार की गेंदबाजी अगली गेंद नाग की और बाप है बैटफुट पर गए, बहुत ही बढ़िया गेंद नीची रहती वो मुश्किल उसको धकेला लेकिन रन बनने की संभावना को समाप्त किया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रिकेट का ये मुकाबला चलता, पहला सेमीफाइनल मुकाबला, पहली पारी और कुल मिलाकर तीसरा ओवर, रन संख्या 18, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑफ साइड में खेला हुआ स्ट्रोक सीधे नासिर कुमार के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन मिलेगा नहीं, रन गति पे अंकुश लगातार और ये एक समस्या रहेगी क्योंकि जितना आप डॉट खेलेंगे उतना दबाव बढ़ेगा अलीजाना के बल्लेबाजों पर। Tight line here. He's teasing and annoying the batter. Here he goes again. Next one. Wraps him on the pad. High on the pad. Goes down towards us. Finally get a field in pursuit. Will he get to the ball? He cuts it out, but none before the two batters crossed over for 2 more runs. And 2 more runs added in the form of leg byes. It's 20 for 2 after 3 overs. And good over this as far as team Alijana is concerned. But you know that Nag has done the damage in his very first over and restricted Alijana to 20 for 2. And I still remember that shot from Priyan Shaurya in the last over against Akib Mir. That was classy. That was a lusty blow. And he middled that one and sent it packing to the right of our come box all the way for 6. After 3, 20 for 2. 3 के बाद 20, 2 विकेट के नुकसान पर। और वो जो साझेदारी चल रही है इस समय इमरान गनाई और प्रियन शारिया की बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाली, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों की बात करें, जलील भट्ट आपके कोटे में अभी शेष हैं और उसके अलावा आदिल हुसैन आउट होकर मैदान से बाहर चले गए, असगर रसूल हैं, आसिफ रसूल भी आउट होकर मैदान से बाहर चले गए, इमरान गनाई जो खेल रहे हैं, लियाकत मीर का आना बाकी और उसके बाद लवनिश चंदेल टीम में आज उनको जगह मिली है और उसके अलावा माइनिक रावत भी टीम में है, उमैस इत्तू हैं और साहिल खान भी और शिवा सिंह, ये आने वाले बल्लेबाज। हालांकि प्रियन शारिया और इमरान गनाई, तो वो जो 3-4 बल्लेबाजों का यह चयन हुआ है, जो 4 नए चेहरे शामिल किए गए हैं, देखना होगा वो किसका क्या प्रदर्शन देंगे और इन परिस्थितियों में वो किस प्रकार से प्रदर्शन करेंगे, काफी दिलचस्प रहेगा। वहीं पे अगर हम रॉयल गुडविल की बात करें, इश्तियाक रसूल, जबकि हमने पहले स्पष्ट कर दिया, आकिब मीर जिन्होंने अब तक गेंदबाजी की है और ऐसे में अब परिवर्तन गेंदबाजी में देखने को मिल रहा है। आकिब मीर का 1 ओवर, उसके बाद अब उनको हटा लिया गया है और उनके स्थान पर नासिर गनाई को लेकर के आए हैं। Well, he's very much on belly. He's going to bowl here. Nasir Ghanai from Baramulla district. He's going to bowl again as the likes of Priyansh as he leaves the station, goes away from us. And Priyansh closes his bat face and keeps it away on onside. And he hits the deck hard, but look at the batter. As cool as cucumber. Stand tall, closes the bat face and keeps it away on onside. 1 more run added. 21 for 2. As easy as you get, and he works it away on onside. लगातार आत्मविश्वास के साथ प्रियंश ने अभी तक बल्लेबाजी की है, किसी भी जल्दबाजी में नहीं है, किसी भी हड़बड़ाहट की स्थिति में नहीं है, क्योंकि परिस्थितियों के अनुकूल आप बल्लेबाजी कैसे करेंगे ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि वे जानते हैं बहुत ज्यादा अनुभव उनके पास है और उस स्तर की वो क्रिकेट खेल चुके हैं, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्रिकेट बाहर चिंताओं का खेल, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, बड़ा स्ट्रोक, ऑफ स्टंप और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई, जस्ट बौखारा छक्का, पहला छक्का हालांकि इस समय इमरान गनाई के बल्ले से और दूसरा छक्का कुल मिलाकर इस पारी का रन संख्या अब जाकर के 27, 2 विकेट के नुकसान पे। Brilliant shot, this riding on the bounce and slapped it over point. Run 6 of them, half a dozen. Classy and a classy blow from Imran Ghanai, riding on the top, riding on the bounce. Next one pulled and pulled to perfection, and no one is going to cut it off. Erases away to mid wicket for 4. That was brought to you by Just Bukhara. 2 back-to-back good shots, 1 over cover point, the other one through mid wicket, 1 through the offside, the other one through the onside. But look at that one, stand and deliver, pull to perfection. लाजवाब स्ट्रोक था ये, हालांकि पिछला स्ट्रोक जो उन्होंने खेला था पॉइंट के ऊपर से और इस बार ऑन साइड में जो क्षेत्र खाली इलाका था उसको चुना और बेहतर तरीके से मानसिक तौर पर वो मुकाबले में बने। और इमरान गनाई बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर हैं और अनुभव की कमी नहीं है, और इन परिस्थितियों में यदि इस प्रकार के स्ट्रोक आप खेलेंगे, कुछ बेहतरीन स्ट्रोक, हालांकि कुछ दिशाहीन गेंदबाजी यहाँ देखने को मिली और नासिर गनाई पे कुछ प्रभाव छोड़ने का प्रयास अभी तक सफल हुआ है इमरान गनाई का। Well, it is 31 for 2. Nasir is bleeding at the moment. He's leaking runs at the moment.
And you need to overcome this. You need to keep things tight as we watch once again. Nasser goes away from us to Imran. 10 off 2. Next one keeps it away, works it away. And it goes straight to field. Will just be one. And that single takes it to 32 for 2. Sensible cricket going on. First ball 6, second ball 4. And third ball going back in crease. Then clips it away on onside and scamper through. बहुत ही बेहतरीन रणनीति, दो बड़े स्ट्रोक, उसके बाद सिंगल से अब हाँ अपने छोर बदले। प्रियांचार्य स्ट्राइक पर रहेंगे, बाएं हाथ के बल्लेबाज जो इसमें नाबाद है। 10 पे 5 के दूसरे और 12 के दूसरे 17 बनाए इमरान गनाई ने। कुल रन संख्या इस समय 32, 2 विकेट के नुकसान पर। ये पारी का कुल मिलाकर चौथा ओवर 3.4 के बाद नासिर गनाई तीसरे गेंदबाज के रूप में इस समय आजमाए जा रहे हैं गुडविल की ओर से। The next one, here he goes down the leg side, cold as a ride. And Nasir is under the pump here. He's leaking runs badly here. Next one, lost his line of length there and bowled it down the leg side. String or spring it way down, leg called as wide. He need to reload and re-bowl that one. लगातार अच्छी गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि पिछले 2-3 ओवर से जो दबाव बना था, विकेट चटके थे, लेकिन उसके बाद नासिर गनाई के इस ओवर में थोड़ा सा वापसी मिली है यहाँ अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम को। अगली गेंद प्रियांश के लिए और इस बार खेला हवा में उड़ता हुआ स्ट्रोक, उस और खिलाड़ी नहीं पहुंचेंगे। गेंद कारपेट के सारे लुढ़कते हुए सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोकारा चौका प्रियांश आर्या के बल्ले से 17 गेंदों से 33 रनों की साझेदारी। और इसकी हम बात कर रहे थे कि साझेदारी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है और काफी कुछ योगदान रहेगा प्रियांश और इमरान गनाई का, बहुत ही बेहतरीन तरीके से साझेदारी को निभाते हुए। और इस साझेदारी को और भी बेहतर करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। Well, runs are coming thick and fast and Nasir is leaking at the moment. Gone for 17 of just 5 balls. And where is this one going? Let us see. Let's count. It is ball number 6 of over number 4 as he goes away and cleaned him up. Can you believe? Look at that one. His lip rocket and shell shock and knocked him or castled him. What a delivery. I think there was an inside edge. And goes on to hit the timber, disturb the wood. And what a delivery. Absolute peach. लगातार बेहतरीन गेंदबाजी और यहाँ पे मानो कि एक निशाना जो साधना था वो साधा यहाँ नासिर गनाई ने और एक बहुत बड़ी विकेट प्रियांश आर्या को चलता किया। तीसरा विकेट चौथे ओवर में और कुल मिलाकर कहना चाहिए इस समय संकट की स्थिति 32 अथवा 37 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर पूरे हो चुके हैं। ग्रीन लाइन्स क्षमा कीजिएगा अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम, क्योंकि इस समय शुरुआती ओवर्स में लगातार अंतराल के बाद ये साझेदारी जो 33 रनों की निभी, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक बेहतरीन साझेदारी निभ रही है। अंततः उसको तोड़ा यहाँ नासिर गनाई ने। प्रियांश आर्या को किया चलता तीसरा विकेट 4 के बाद 37 पे 3। Negligible foot movement, no doubt about that. He can't move his foot there, and no feet movement at all. It just gone through the gate, and that was absolute gorgeous in decker and in dipper. What a delivery, hitting the bull's eye. It lit up stump was there. What a delivery, just gone through. It curled back into the left-hander, but Priyansh has played his spot. Scored brisk 17. Had he batted for a few more overs, it would have been all guns blazing. It would have been balle balle. And you know that, what does balle balle mean? निश्चित तौर पे इससे भी बहुत बड़ी बात यहाँ रॉयल गुडविल के लिए, क्योंकि मुस्कुरा रहे उनके सभी खिलाड़ी। बॉडी लैंग्वेज देखिए उत्साहवर्धित है, क्यों न हो। जहाँ आसिफ रसूल, प्रियांश आर्या और आदिल कोहली ये 3 दिग्गज खिलाड़ी इस समय आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। नाबाद इमरान गनाई, नए बल्लेबाज मैनिक रावत आए हैं और देखना होगा अब रावत और इमरान गनाई किस प्रकार से साझेदारी को आगे लेकर के जोड़ेंगे। काफी बेहतरीन और संघर्षपूर्ण मुकाबला चलता हुआ, लेकिन इसमें पूरी तरह से एक दबाव बल्लेबाजी में जहां तक अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल है। कुल मिलाकर शाहबुक चैंपियंस लीग 2024 का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक ये सीधा प्रसारण पहुंच रहा है। 37 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर पूरे हो चुके हैं। नाग जो कि अब जा करके लगातार एक छोर से गेंदबाजी कर रही है, उनका तीसरा ओवर होगा। 2 ओवर 8 रन 2 विकेट। Look at his figures. Nag, what a cricketer, what an all-rounder Nag is. 2 overs 2 for 8, but both openers thrown the wickets away. Yeah, Nag bowled some good deliveries in that over, but it was pretty casual. Wasn't pretty casual from both the batters, casual to be precise. With the Adil Kohli or the Asif Rasool.
और देखिए जिस प्रकार की उन्होंने बल्लेबाजी की शुरुआती ओवर में ही वो आत्मविश्वास उनके बल्लेबाजी में दिखा नहीं, जिसके चलते वहां विकेट मिला, अपना विकेट गंवाया। नाग को वो 2 सफलताएं मिली, एक नासिर गनई को, और ऐसे में नाग अगली गेंद लेकर के दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए फिर टकराई, जोरदार अपील और अंपायर ने स्वीकार नहीं किया, डकारा यहां। और निश्चित तौर पे दबाव जरूर बल्लेबाज पे 37 पे 3.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 37 for 3, halfway stage in over number 5. Now can't believe, turned down by umpire. Good decision in the end. I think that angle was going in his mind on that occasion, and that inward movement, and that savoured the batter. That benefit of doubt to me, and that savoured Imran Ganai there. He's on to 17 of 15 balls, and his partner Mayank Rawat is yet to open his account. That's a big shot. Has that gone all the way? Just one bounce, and it goes past everyone. I think we'll have to wait and watch. Umpire is yet to decide. We'll have to wait and watch. Has that gone all the way? Has that carried? No, one bounce for that were brought to you by Just Bukhara. And just inches inside the boundary line. And look at his eyesight. Eagle's eye beyond the boundary line. He knows very well that it just pictured inside the boundary line. It bounced and goes on the bounce. चौका मिला, 8.79 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाया है, लेकिन महत्वपूर्ण 3 विकेट गंवा दिए हैं अली जाना की टीम ने। 4.441, 3 विकेट के नुकसान पर वे आज टॉस हारे। अमंत तौर पर रॉयल गुडविल की ओर से उन्हें बल्लेबाजी का जो न्योता दिया गया है, और उसके चलते शुरुआत में 3 विकेट खोए। नाबाद जोड़ी इस समय इमरान गनई और रावत नॉन स्ट्राइक की चोट पे। इमरान गनई है सामने 21-16 के दूसरे नाबाद अगली गेंद का सामना करने के लिए। नाग का तिरछा रन के साथ ये गेंद इस बार जड़ में फेंकी हुई गेंद, उसको खेला जरूर, हालांकि मिड ऑफ पे खिलाड़ी जहांगीर लोन उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना को समाप्त किया। रन संख्या इस समय 41 पे 3, 4.5 के बाद पावर प्ले ऑन, और 5वां ओवर आखिरी गेंद नाग की ये गेंद, और इस बार हल्की गेंद उसको हवा में उठाया, पीछे खिलाड़ी के स्लप का विकेट मिल गया यहाँ नाग को तीसरा, और इमरान गनई को चलता किया। एक और विकेट नाग के नाम, 3 ओवर में 12 रन देकर के 3 सफलताएं, 41 पे 4था विकेट 5 के बाद। Look at his celebration there. Nag is celebrating in a different style there, and look at, he punches there in delight, and he celebrates that follow wicket. It's wicket number 4 down, and third one for Nag here, 3 for, and look at his overs, 3 overs, 3 for 12. He picked up 3 wickets and gone for just 12 runs. He's on money, he's on target here, and he's keeping things tight. He's trapping the batters, and it is now 41 for 4. अरे देखिए वो जो दबाव बनाया लगातार, अरे इन परिस्थितियों में देखना होगा, क्योंकि अली जाना की अगर हम बात करें, शुरुआत से ही आज उनकी पारी लड़खड़ाई। हालांकि वो जो तीसरे विकेट के लिए एक 32-33 रनों की साझेदारी प्रियांश और इमरान गनई के भी देखने को मिली, और तब प्रतीत हुआ था कि शायद एक बार फिर वो दबाव से अपने आप को दूर रखते एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर। हालांकि क्रिकेट महान चिंताओं का खेल, उनके पास बल्लेबाजी में दम कम है, उनके पास बल्लेबाजी में डेप्थ है, गहराई है, लेकिन यहाँ जिस प्रकार का दबाव शुरुआती ओवर से ही बनाया है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम ने, वो देखते ही बनता है। वो लाजवाब गेंदबाजी, हालांकि 3 गेंदबाजों का अभी तक जो है प्रयोग किया गया है, जिसमें नाग ने 3 ओवर की गेंदबाजी की, आकिब मीर ने 1 ओवर, नासिर गनई ने 1 ओवर, और ऐसे में अब जाकर के एक और गेंदबाज का चयन संभवते, एक और परिवर्तन 5 के बाद 41, 4 विकेट के नुकसान पर 8.20 ये समय वर्तमान रन गति है, और भारी मात्रा में यह दर्शक उपलब्ध। ये सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोकारा, हमदान हुरिकेन, ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब, एचएनडी, एक कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नियर नटीपुरा श्रीनगर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का समर्थन देने के लिए। रन संख्या 41, 4 विकेट के नुकसान पर 5 पूरे, 6 ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में परिवर्तन, एक और गेंदबाज का चयन अदरीस को लेकर के आए। Idris is gonna bowl for the first time. I still remember that spell, that fast and furious spell, and talking of his precision and accuracy, few days back in Ramal Cricket League, a new man walks in, is Mayank Rawat. It's down to Mayank and Umesh Ittu. Umesh is a game changer, he's a match winner, and he is a talented lad. He is playing for Ali Jana today. There is a slip in for Mayank, as Mayank is getting ready to face the likes of Idris. Idris goes away from us. First ball, dab, sit, and Umesh is quickly through. One more run added, and look at Umesh, how quick he is between the wickets, like hair, scamper through, and he is lightning quick between the wickets. One more run added, 42 for 4. We are in over number 6. छठा ओवर
5.1 ओवर की गेंदबाजी 42 विकेट के नुकसान पर 8.13। और ऐसे में अदरीस जो कि परिवर्तन के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं 7 नंबर की जर्सी पहने हुए, और देखना होगा क्या कुछ प्रभाव वो छोड़ पाएंगे, क्या यहाँ से विकेट वो निकाल करके अपनी टीम को देंगे, या फिर एक साझेदारी जिसकी कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं यहाँ रावत और उमैस की जोड़ी बीच मैदान में, तो काफी कुछ निर्भर करेगा उमैस और रावत पे। अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, हालांकि टॉप एज लगा और गेंद एक टिप्पे के बाद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका मिलता हुआ यहाँ उमैस को। Deliberately done. He throws his bat at it, knowing that it's wide of the off. There isn't anyone at third man, and a delicate one. But something he just thrown his bat at it. It was a deliberate one, deliberately done. Knowing that there isn't anyone at third man, he goes after that one. That's just Bukhara 4. It's 46 for 4. We're in over number 6 as we watch Idris again. Little adjustment in the field on upside. Akib Mir comes out of slip. There is now fly slip, I can call it, or the backward. No, it's gully. And then there is backward a point, straightish point, extra cover and mid off. Here comes Idris again. Idris to Umasitu, who's on to 4 of 1 ball. Next one, good delivery. Batter line this time. Teasing line this time. Good delivery. Batter line. Nice comeback. But he keeps it away on offside. He drops his bat quickly onto the ball. He lays his bat onto the ball, dropping his wristers in time and keeps it away. No harm done. Score remains 46 for 4. 46 5.3 के बाद 4 विकेट के नुकसान पर अदरीस ने अब तक 3 गेंदें फेंकी है, 5 रन उन्हें खर्चे हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, ज्यादा खर्चीले साबित हुए हैं इस ओवर में। अगली गेंद उनकी उमैस के लिए इस बार स्ट्रोक खेला, हालांकि बल्ले से टकराने के बाद अंदरूनी सिरे पे पैड पे टकराई, ऑफ साइड में चली गई, खुद गए वहां, अदरीस ने गेंद को फील्ड कर लिया। रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। 34-35 डिग्री का तापमान ऐसा प्रतीत होता हुआ, और ऐसे में ये मुकाबला चलता है। Have you gone through that shot and look at the gap between the body and the blade? There is a big gap when he brings his bat down vertically. There is a big space between bat and body. This isn't good for this lad. You need to understand that and get right behind the line of the ball. And as he brings his bat down, but there is a big gap in it. This time there isn't gap. The margin of error is less. That one flies ever long on. 6 more. But look at this time. It was bat and pad close together. Then swings it with the tide. And that is a glorious hit. Middled and it's out of here. देखिए, इस प्रकार से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, और ओवैस को इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता है। उनका विकेट काफी महत्वपूर्ण, उनकी बल्लेबाजी काफी महत्वपूर्ण, और विकेट पे ठहरना होगा। बड़े स्ट्रोक के साथ साथ सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, एक साझेदारी निभानी होगी साथ में रावत के। अगली गेंद अदरीस की सामने उमैस है, उमैस के लिए गेंद लेग स्टंप पर, ये दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, 1 रन और अतिरिक्त के रूप में मिलता हुआ अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम को 53 विकेट के नुकसान पर 5.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद उमैस 10-4 गेंद से, और रावत ने 1 रन बनाया है, 1 गेंद का सामना किया, और ऐसे में 4 विकेट अब तक गंवा चुके हैं अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम। आसिफ रसूल, आदिल कोहली, इमरान गनई और प्रियांश आर्या, ये दिग्गज 4 खिलाड़ी मैदान से बाहर चले गए हैं, और नाबाद जोड़ी समय बीच मैदान में इस समय उमैस और उनके साथ रावत। ये गेंद और बहुत अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर धीमी गति की गेंद, हालांकि हल्का सा घुमाव जरूर था, वहां ऑफ स्टंप पर एक कोण बनाया था, और जी हाँ बिल्कुल लारा के गेंद में वहां पे जो उंगलियां फेरने का वो प्रिय कार्य किया जरूर था, लेकिन उससे थोड़ा सा चकमा दिया। ओवर पूरा हुआ 54 पे 4, पावर प्ले समाप्त, 54 रन बने जरूर, लेकिन 4 महत्वपूर्ण विकेट खोए। Top order back to pavilion. It's down to the middle order now. You call it Madhyakram, and this need to deliver now. They need to step up to the occasion. The batters from middle and down the other need to do something special and something incredible if they have to celebrate and go on to make it to the finals. But on the other side, Nog and company would definitely love to keep things tight here. The way they're bowling at the moment, Nog 3 overs, 3 for 12. Impressive? Well, I'm quite impressed. So are the viewers on JK Sports Time. So is everyone around the centre, because he has bowled really well. He has kept things tight. He has annoyed, he's teasing batters. He's annoying them. He's toying at times with the batters there. As we watch once again, it's 54 for 4 in over number 7. Oh, good delivery again. Gone down towards fly leg. Runs for them. Cheeky boundary. And that was brought to you by Just Bukhara. चौका मिला यहाँ जस्ट बोखारा। उमैस स्कोर इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ती हुई अलीशाना क्रिकेट क्लब की पहली पारी में 58 विकेट के नुकसान पर 6.1 के बाद 7वां ओवर नाग अपना कोटा पूरा करने जा रहे हैं। 3.1 ओवर 16 रन 3 विकेट, कमाल की गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन। और जो कहना चाहिए कि पूरी तरह से टीम को बैकफुट पर धकेलने में अगर कहीं न कहीं योगदान रहा वो नाग का रहा। और इसमें अगली गेंद लेकर के तैयार सामने उमैस 15 पे 6 गेंदों से। अगली गेंद उमैस के लिए और इस बार आवश्यकता के गलियारे में फेंकी गेंद तेज तरह स्ट्रोक मुजीब को वहां
हालांकि गेंद उनके लगभग दाएं साइड अथवा कंधे से टकराई और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका, प्रयास किया जरूर था लेकिन असफल यह प्रयास। प्रशंसा कर दी होगी मुजीब की। Look at the bat speed. This lad is generating. He's a generator. He's a Van de Graaff generator out in the middle, and he generated a lot of pace and hits that one. It's like that in Hindi you call it. Oh, this could be tight, but he gets away with that one. I think there was an edge. That's the only thing that's going to save the batter. That's the only thing. It was absolute right in front, but the inner edge saves the bat. He gets away with that one. One more run at 63 for 4. उमेश जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, आमतौर पर कहा जाता है क्रिकेट में आपको थोड़ा सा रिस्क जरूर लेना होगा, और वो रिस्क लेते हुए और उसमें अभी तक सफलता मिलती है। इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद बड़ी सहजता के साथ उसको खेला लॉन्ग ऑफ की ओर, जहां जहांगीर लोन तैनात, थोरों ने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन जरूर मिलेगा वहां आर्या को, समझते रावत को, और रावत 2 पे न बदे, 2 गेंदों से 8 गेंदों से 20 बनाए उमेश ने। कुल रन संख्या 64 पे। Well, this is what Rawat need at the moment. Run a ball and give strike back to Umesh Setu, because Umesh is in good form here. He's finding the middle part of the blade. He's able to middle the ball. But at the moment it's 64 for 4. Thank you all the beloved listeners of JK Sports Time. As we watch once again, Ishtiaq Rasool goes away from us, wide of the off. Hits it away. Umar in pursuit. Will he get to the ball? Umar does well. Look at his great athleticism. Look at his fitness. He's as fit as fiddle. Quickly onto the ball and releases the ball in time. He releases it in time. Sends in a flat shy. Only a single. To end the over number 7. It's 65 for 4. 65 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर पूरे हो चुके हैं अली चाना क्रिकेट क्लब की पारी के, और ऐसे में अब जाकर के आके मीर को एक बार फिर लेकर के आए हैं गेंदबाजी में। और ये जो सत्र है 7 से 10 से 12 ओवर तक, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इन परिस्थितियों में अगर आप बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोट करेंगे, 1 को 2 में कन्वर्ट करें, और जहां खराब गेंद मिले उसको सही नसीहत दे, तो मैं समझता हूं आप भी, आपके पास समय है, क्योंकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल। 7 ओवर का खेल हुआ है, 13 ओवर अभी भी आने बाकी, तो ऐसे में आप अभी भी एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। 65 for 4. Cricket is the game of glorious uncertainties, Nazir. You can't write any side of. Yeah, they're 4 down, but it's a T20 game. It is in a 50-over game where you are immense pressure that you need to bat 50 overs. It is just about a matter of an hour and 30 minutes. So it isn't a big deal. An hour and half an hour. It's just a matter of 90 minutes. And you have used 7 overs, just 13 overs to come. With having 6 in kitty, one batter can do wonders. But when it comes to the winning games, it's a team effort. Together, everyone achieves more. As we watch, pressure is about to start. It's going to be Akimir to ball. Back for the second spell. Oh, good delivery. Right on top there. That one blocks it back to the bowler. Right on money to be precise. On middle and leg. And Akib keeps it tight. Didn't allow the batter to break free. There is a dot delivery, which is worth of gold. Here he goes again. Oh, good delivery again. But this time plays it back along down towards long on. There is Mujibul Haq before he could return the ball. And there is a chance for both the batters to cross over. One more run at it is 66 for 4. 66 पे 4 7.2 के बाद आकिब दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। 1.2 ओवर 11 रन उन्हें खर्चे, और इस बार उनके सामने होंगे रावत, जो कि 2 पे नाबाद है। रावत के लिए आकिब राइट आर्म ये गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप पर तिरछे बल्ले के साथ कलाइयों के दम पर ऑफ साइड में मोड़ा। नासिर कुमार ने वहां फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन बैक अप कर रहे थे खिलाड़ी मुजीबुल हक। जब तक वे गेंद को फील्ड करते, दूसरा रन तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। 2 रन और 2 रनों के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई 68 4 विकेट के नुकसान पे 7.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। This is over number 8. We are in here as we watch once again. Akib Mir 1.3 and 4. Oh, guided, clever, deliberate and a delicate too. Goes past everyone. A dab, a gentle dab. It reminds me of great Inzamam Haq. He used it to dab it down to his third man. He used that late cut in between, but he dabs it down to his third man and beats the man at slip cord, and it races away to third man fence before that were brought to you by Just Bukhara. 72 for 4. Not trying to hit hard, just places the ball and places in the gap, and it goes all the way for 4. चौका जरूर 72 4 विकेट के नुकसान पे।
और ऐसे में इन परिस्थितियों में धीरे धीरे से एक और साझेदारी की आवश्यकता है। वो साझेदारी इसमें दोनों बल्लेबाज खासकर उवैस और उनके साथ रावत 8 पे 4 गेंदों से 22 पे 12 गेंदों से उवैस। आखिर मीर इस ओवर की अगली गेंद लेकर के ये गेंद रावत के लिए और उस बार एक और विकेट वहां चकमा दिया, गेंद की लाइन को मिस किया, स्टंप्स पे जा टकराई और इस प्रकार से 5वां विकेट मिलता हुआ। मुनव्वर, जब जब साझेदारी पनपने का यहाँ एक अवसर नजर आया तब तब विकेट मिले हैं अलीजाना क्रिकेट क्लब के विरुद्ध रॉयल गुडविल के गेंदबाजों को। Quicker one had just gone through and it changed it is orientation too, and you call it that kanta badalna, and it just gone through, oozed through you. If you remember the word, it just gone through the ooze through beneath the bat quickly, and he can't lay out his bat onto the ball. It just gone through, and remember the name, Aqib Mir, Mr. Consistent, and delivering his level best for his team here. And after 1.51 for 17, gone for 17, but he removed Routh, the man who was giving that lost confidence back to the side. And the way he was batting on the other side, Umas was batting free. He was batting freely. And he's under 22, but he has lost his lad. Now they're 5 down. Half their team back to pavilion in a spot of Badr again, Ali Jana here. 5वां विकेट 72 पे और ऐसे में लगभग कहना चाहिए कि आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। और अब शिवा सिंह एक और नए बल्लेबाज, प्रियांश, रावत, शिवा सिंह और चंदेल काराबाकी। तो ये जो 4 खिलाड़ी जो इस समय इस टीम में शामिल किए गए हैं। हालांकि प्रियांश आर्या ने ज्यादा कुछ किया नहीं और रावत की अगर हम बात करें वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। शिवा सिंह को लेकर के आए हैं, हालांकि वो एक गेंदबाज के रूप से अथवा एक ऑलराउंडर के रूप से Nazir, we can say it's a Charka Chakraview. Let us see. We have seen that, and if we talk of the bowling unit, they have done wonders here. They just gone through that Chakraview. We with the web and breaking free, defying all orders, and just gone through that top order. Now they're 5 down, and one more is back to pavilion. और मुझे याद आ रहा है आपने चक्रव्यूह की बात की, चक्रव्यूह का जो एक उलंग है उसको तोड़ दिया है, अब 2 जो स्तंभ रहे हैं उनको तोड़ना बाकी। फिर गेंदबाजी में वो क्या करेंगे वो दूसरी बात होगी, लेकिन इस समय आवश्यकता एक साझेदारी की अलीजाना क्रिकेट क्लब को। And you're absolutely right. They're in a desperate need of a partnership. But look at Aqib Mir and the company, the way they bowled here, keeping things tight, teasing the batters. And one more castled, one more clean it up, clean bowled. And we have seen second time in this match, a third time. 3 of them bowled out, clean it up. Castled. और मतलब पर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा यहाँ जो विकेट मिले हैं वहाँ फुटवर्क का ज्यादा इस्तेमाल हो नहीं रहा है बल्लेबाजों का, बैक पर जाकर के खेलने का प्रयास, गेंद नीची रहती हुई स्टंप्स पे टकराई। तो ऐसे में कहना चाहिए कुछ जो परिस्थिति है वो भी अनुकूल नहीं, लेकिन जो शॉट सिलेक्शन है वो भी काफी खराब रहा है आज तक, आज के इस मुकाबले में अली जाना का। Agree with your statement. You're absolutely right. And foot movement isn't there. Negligible foot movement of the feet movement. That is the another big question and the concern for batters. And Nadeem Butt is at slip. And here comes Shiva Singh. And there was an edge. And look at wicketkeeper, he fumbled on that occasion. He puts down. Should have been taken, would have been 6-1 down. But Aqib a bit unlucky. दबाव बढ़ता चला जा रहा है इस समय अली जाना पे, एक साझेदारी की आवश्यकता। वो जो तीसरे विकेट के लिए 32 रनों की साझेदारी, उसके बाद साझेदारी देखने को मिली नहीं। और अब यहाँ से क्या शिवा सिंह और उमैस एक साझेदारी निभा पाएंगे? उमैस जमे हुए बल्लेबाज है 22 पे नाबाद 12 गेंदों से, और शिवा सिंह को उनका साथ देना होगा। एक बेहतरीन ऑलराउंडर है जहां तक अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल है, उनको चयन हुआ है, उनका चयन टीम में हुआ है इस स्थान को पक्का करने के लिए एक बेहतर। और इन परिस्थिति में जबकि टीम को आवश्यकता है कुछ परफॉर्म करना होगा, कुछ बेहतरीन पारी खेलनी होगी, समर्थन देना होगा उमैस को। और यदि यहां से 30-40 रन जोड़ लेते हैं तो कहना चाहिए एक सम्मानजनक लक्ष्य अवश्य हो सकता है अली जाना क्रिकेट क्लब के। Should have been held behind sticks, behind stumps, but he put down, and you can't afford that kind of a lapse behind sticks. It would have been 7 down, but now it's 5 down, and the batter Shiva Singh gets away with that one. He was absolute goner, and he survives early scare here. And he's still unbeaten in the middle. 72 for 5 after 8 overs. Over number 9 is about to start. Over number 9. It's going to be a Mal Apti to bowl. Another change in the bowling. Will it be change of fortunes here?
as Umar Lefty is brought into the attack. जब जब परिवर्तन किए हैं रॉयल गुडविल के कप्तान ने गेंदबाजों को, तब विकेट निकाला है। तो यहाँ उमर लेफ्टी को लेकर के 9वें ओवर में पहली गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, हालांकि काफी बाहर टिप्पा खाने के बाद एक कोण बनाते हुए काफी बाहर सर के ऑफ स्टंप की और वाइड का इशारा अंपायर का। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 73 5 विकेट के नुकसान पर 9वें ओवर में। और गेंदबाजी की अगर हम बात करें, नाग ने 4 ओवर की गेंदबाजी की है, आकिब ने 2 ओवर फेंके, अदरीस ने 1 ओवर, नासिर गनई ने 1 ओवर, उमर लेफ्टी 5वें गेंदबाज का चयन। और बड़ी दिलचस्प कप्तानी का परिचय दिया है आज टीम के कप्तान रॉयल गुडविल के। अगली गेंद उमर की और इस बार जगह मिल गई, बढ़िया स्ट्रोक है ये, लाजवाब, कोई भी अवसर नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट बोकारा चौका आता हुआ। Brilliant shot this. Cut away nicely and beats the man at point. It races away. It's sped past and goes all the way for 4. And that was brought to you by Just Bukhara. It is 77 for the loss of 5. We are in over number 9 and someone Mira Bidret's involved. Absolutely majestic. And it goes past for a 4 as we watch Umar again. Oh, goes for the pull. Doesn't connect. Just past an edge there beneath the bat. And it was quick in the air too after it pitched near that good length spot, and it kicked again. It kicked off the surface and beats the blade just beneath the bat, and it goes into the safe hands. It is 77 for 5 in over number 9. निराश चेहरे वहां पर नजर आ रहे हैं और उसका कारण यह है कि आप दिग्गज 5 खिलाड़ी यानी कि चोटी के जो 5 बल्लेबाज वो आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। मुख्य तौर पर अगर हम बात करें, आदिल कोहली, आसिफ रसूल, इमरान गनई, प्रियांश आर्या और मायनेक रावत, ये 5 खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। 26 पे उमेश है सामने और ऐसे में उमर लेफ्टी गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद उमर की पटकने का प्रयास, देखा भला उसको और छोड़ा विकेट कीपर के लिए। उमेश ने रन बनने की संभावना हुई नहीं। 77 पे 5 4.3 के बाद 9वां ओवर और उमर लेफ्टी परिवर्तन के तौर पर अपना पहला ओवर फेंक रहे हैं। अभी तक उन्होंने मात्र 5 रन खर्चे और रन गति पे अच्छी खासी अंकुश लगाई हुई सभी गेंदबाजों ने। और जिस प्रकार की आज गेंदबाजी में कमाल की गेंदबाजी का पदशराज देखने को मिला। और वहीं पे अगर अलीजाना क्रिकेट क्लब की बात करें और निश्चित तौर पे पूरी तरह से आज उनकी पारी लड़खड़ाती हुई नजर आई। अब तक 5 बल्लेबाज और ऐसे में उमेश और शिवा सिंह की जोड़ी नाबाद। उमर लेफ्टी गेंदबाजी कर रहे हैं। भारी मात्रा में यहाँ जनता उपलब्ध इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। इस बार ऑप्शन से काफी बाहर थी, खिला स्ट्रोक जरूर था लेकिन उस और खिलाड़ी तैनात थे, नासिर गनई, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना को समाप्त किया। 77 पे 5 8.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद धोखे तो खाना बाकी। 30 से 35 के आसपास यहाँ तापमान जिस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं और ऐसे में ये क्रिकेट का मुकाबला बेहतरीन तरीके से एक बेहतरीन मुकाबला, कांटे की टक्कर का मुकाबला। हालांकि क्रिकेट महान अनुशंताओं का खेल, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा क्योंकि आपके पास बल्लेबाजी में डेप्थ है। यहाँ से एक चुनौतीपूर्वक साझेदारी और मैं समझता हूं एक बेहतरीन मुकाबला हो सकता है। अगली गेंद ओवर की उमेश के लिए और इस बार ऑन साइड में खेला, 1 रन जरूर मिलेगा। उस ओर नासिर गनई है, जब तक वे गेंद को फील्ड करते 1 रन और खाते में जुड़ा उमेश के और 1 रन खाते में जुड़ा अलीजाना क्रिकेट क्लब के। रन संख्या 78, 5 विकेट के नुकसान पर 1 गेंद कराना बाकी 9वें ओवर में। 78 for the loss of 5. One last time in this over, Umar Lefty. 5 balls gone for 6 runs. Shiva Singh is yet to open his account. He used a solitary ball so far. As he goes and bows and Shiva keeps it away. This could be tight again. But a fumble on the field allowed Shiva to scamper through. He crossed over, 1 more run and Shiva is up the mark after 2 balls. And look at Alijana's scorecard. It's 79 for 5 after 9 overs. Extras just 5. Look at the discipline in the bowling unit. All bowlers living up to their expectations and bowling really well here. Some tight lines and lengths we have seen from ball 1 till over number 9, and it has been bowler's delight. It has been a bowler show so far as they picked up 5 of the batters, sent them packing. Yeah, there are runs on the board talking of Alijana, but they're 5 down. Wickets column is important. देखिए विकेट काफी महत्वपूर्ण है। आप जितना विकेट को सुरक्षित रखेंगे, 1-1 रन से पारी को आगे चलाएंगे और ऐसे में एक सकारात्मक सोच के साथ इस पारी को आगे चलाना होगा उमेश और शिवा सिंह को, तब जाकर के आप उस सम्मानजनक लक्ष्य तक या यूं कहें कि एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में यदि यहां से एक और विकेट मिल जाती है तो दबाव बढ़ेगा क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों की अगर हम बात करें उतना ज्यादा बल्लेबाजी का दमखम रहेगा नहीं। हालांकि जलील भट्ट आपके पास हैं और लियाकत मीर, ये 2 दिग्गज खिलाड़ी अभी भी आने बाकी, लेकिन दबाव जो इसमें मिडिल ऑर्डर पे भी दिखाई दे रहा है क्योंकि शुरुआती जो बल्लेबाज थे उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं और ऐसे में यहाँ लगातार बेहतरीन गेंदबाजी
रॉयल गुडविल की ओर से देखने को मिली है। आकिब मीर नेवर की प्रारंभ में उन्होंने 79 रन अब तक रोक रखा है अली जाना को, 5 विकेट उन्होंने खोए और ऐसे में देखना होगा वो किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि आकिब मीर एक बेहतरीन दिग्गज खिलाड़ी है, चाहे वो बल्लेबाजी का क्रम हो, चाहे वो गेंदबाजी हो, चाहे वो क्षेत्र रक्षण हो, कमाल का प्रदर्शन करते हैं। वो इस समय तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने जा रहे हैं। पहली गेंद धीमी गति की गेंद पड़ा उसको और वापस खेला बैट और पैड मिलाकर मिडल ऑफ द बैट से उमेश ने समर्थी शिवा सिंह ने, शिवा 1 पे 3 गेंद का सामना किया है। 79 पे 5, 9.1 के बाद आधी पारी समाप्त होने को है और इन परिस्थितियों में देखना होगा और आपके अपने विचार हैं, आप किस प्रकार से विचारधारा को जो है वो आप जो है जनता जनसेवक किस प्रकार से पहुंचाते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। लेकिन इस बार अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, वापस खेला, एक बार फिर रन नहीं मिला, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, क्योंकि आकिब मीर ने पूरी तरह से अंकुश लगा के रखा है रन गति पे जहां तक शिवा सिंह की बल्लेबाजी का सवाल है। Well, it is 79 for 5. We are in over number 10. It's 9.2 done. 79 is on the board. Oh, that one shaping for that drive, but up the inner edge it goes down to where this square of the wicket will just be one. And I request all the beloved listeners, please respect each and everyone. Each and every human being is important. And being Muslims, we should understand that. We should respect every Muslim, every human being. This isn't good at all. Please don't use this lingo and language. And this isn't good. And Nazir often speak about that adarta, madarta darshati. It's like that. But this isn't good at all. It's 80 for 5. We are in over number 10 as Akib goes again. Good delivery. And again, no foot movement. Goes deep in crease and keeps it away. Back to the bowler. No run again. That's another dot here. And score is 80 for the loss of 5. 80 5 विकेट के नुकसान पे 9.4 ओवर की गेंदबाजी। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप की चेत में ये गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास सुमैसदा रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। सही समय पे संपर्क हुआ नहीं गेंद और बल्ले का और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप से सदे हुए एक आकर्षक फील्ड प्लेसमेंट। ऑफ साइड की अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 4 खिलाड़ी ऑन साइड में। लॉन्ग ऑन पे मुजीबुल हक, लॉन्ग ऑफ पे जहांगीर लोन एक खिलाड़ी कवर पॉइंट और उसके अलावा मिड विकेट पे एक खिलाड़ी, डीप स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी और थर्ड मैन पे 30 गज घेरे के अंदर एक खिलाड़ी। तो लगातार अच्छी गेंदबाजी, यहां रन जरूर मिला और ऐसे में ओवर भी समाप्त हुआ। कुल मिलाकर 10 ओवर पूरे हो चुके हैं। 10 के बाद 81, 5 विकेट के नुकसान पर 8.10 बढ़िया कहा जा सकता है। 5 विकेट आपने खोए हैं, 5 विकेट सुरक्षित है। यहां से आप एक साझेदारी निभाते हुए विकेट को सुरक्षित रखते हुए एक 160-170 तक अवश्य पहुंच सकते हैं। Well, it is halfway stage, halfway mark. We're done with the 10th one. It's 81 for 5. And game is evenly poised, one in balance at the moment. But Ali Jana lost 5 of their quality batters. Do they have batting in the depth too? Liaquat and Limir. And then Jalil. And Jalil can also do wonders. You know that Jalil can do something like that. The word I can't repeat here. Jalil, what can he do to the bowlers that we call in English? He can be a nightmare for bowlers. But it is 81 for 5 after 10 overs. 7 number 11 is about to start. Short pause here at the center of Shalabuk Sports Field. And it's 81 on the board. 5 wickets down. What a game of cricket. And it's a big game. It's a semi-final match. A must-win game for both the teams. Both teams will try their level best. They will surely try to find themselves in the finals. But which side is gonna cement its position in the finals? Well, talking of team Royal Goodwill in a hurdle. Down on the field, conversation is going on. Pep talk, team talk. Discussion is going on. How to deal with the later order and middle order batters in overs to come, because it's going to be from 11th till 20, the next passage of play. And let us see how they will adjust themselves. But they need a partnership here. And interesting. Well, Congo get there. Coming back to the game of cricket, we have Zahir Ahmed Kamlak. And we used to have one more. His name was Zafar Kamlak, if you remember, Nazir. And these Kamlak, thank you very much, Kamlaks over there. Keep watching and be the part of JK Sports time and again. When Nazir is here in the com box to entertain you. It's 81 for 5 after 10. And Nazir is enough to entertain you.
और देखिए इस समय future? ड्रिंक्स इंटरवल जो है लगातार चल रहा है। ड्रिंक्स इंटरवल के बाद अब जो है दूसरा सत्र प्रारंभ होगा। पर अब तक की कहानी की अगर हम बात करें, आज उन श्रोताओं के लिए जो देर से हमारे साथ इस लाइव प्रसारण में जुड़े हों, उनके लिए बताता चलो, टॉस जीता रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और आमंत्रित किया अलीजाना की टीम को और प्रारंभ किया वहां आसिफ रसूल और आदिल हुसैन ने। और अगर उनके बल्लेबाजी की बात करें तो आदिल हुसैन जिन्हें के अदरीस ने कैच किया इश्तियाक रसूल की गेंद पर 2 बनाए 3 गेंदों से और कोई छक्का और कोई चौका नहीं। 66.67 उनका स्ट्राइक रेट रहा। 6 मिनट क्रीज रख रहे आसिफ रसूल को इश्तियाक रसूल ने बोल्ड किया। उन्होंने 1 रन बनाया 2 गेंदों से, 50 का स्ट्राइक रेट। और प्रियांश आर्या को नासिर गनई ने बोल्ड किया, 14 रन उन्होंने बनाए 7 गेंदों से, 1 चौका 1 छक्का, 200 का स्ट्राइक रेट। इमरान गनई को नासिर गनई ने कैच किया इश्तियाक रसूल की गेंद पर 21 आउट होने से पूर्व बनाए 18 गेंदों से, 3 चौके 1 छक्का। और वहीं पे माइनक रावत आकिब मीर के द्वारा बोल्ड आउट हुए, 8 बनाए 5 गेंदों से 1 चौका। और उमेश नाबाद 28 पे, शिवा सिंह 2 पे 5 गेंदों से, कुल मिलाकर 10 पूरे 81-5। यह अब तक का लेखा जोखा। और नए ओवर की शुरुआत ड्रिंक्स के बाद का खेल अब प्रारंभ होने जा रहा है। ये कुल मिलाकर पारी का 11वां ओवर होगा और ऐसे में उमेश 28 पे नाबाद 20 गेंदों से, शिवा सिंह 2 पे नाबाद 5 गेंदों से। और यहाँ आगे की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली, आगे की परिस्थितियां किस प्रकार की रहने वाली, ये देखना होगा। एक साझेदारी यहाँ और जहां पर भी नजर दौड़ाई जाए खासकर उस क्षेत्र पे, और अच्छी खासी मात्रा में दर्शक यहाँ उपलब्ध इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। और हमारे श्रोता भी जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना प्यार विचार देने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। और जेके क्रिक जोन के माध्यम से भी सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। और इन परिस्थितियों में जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पामपोर, MHM मल्टी ब्रांड फैशन स्टोर बार रफी वानी फैशन फीस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट वखारा, हमदान हुरिकेन्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब, ग्रीनलैंड्स क्रिकेट क्लब, H&D एक कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नियर नडीपुरा श्रीनगर। धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का अपना समर्थन देने के लिए। श्रोताओं बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। और ड्रिंक्स के बाद का खेल प्रारंभ होने जा रहा है। गेंदबाजी का दायित्व इस समय उमर लेफ्टी के पास। My lefty is going to continue here. He's in his second over. First over gone for just 7. Economic. Started good. No need to finish it in a good mood again. It's 81 for 5 in over number 11. First ball. Swings hard. Fielder there and stops the ball and limits the scoring down to a solitary run. Good field in the end and stops the ball. It was travelling. And you know that the pace he generates, Mr. Umesh Setu, and I call him Van de Graaff generator. The way he's generating that pace. देखिए उसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से वह लगातार ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, स्ट्रोक के पीछे ज्यादा ताकत जो है उसका संचार कर रहे हैं। ये गेंद इस बार खेला अंदरूनी सिरा, विकेट कीपर ने वहां गैदर किया, दौड़ पड़े थे नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ से रन लेने के लिए शिवा सिंह अथवा उमेश, और मना किया वहां पर। हालांकि उमेश नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे है और शिवा सिंह स्ट्राइक पे 6 गेंदों से 2 रन बनाए हैं, 21 गेंदों से 29 बनाए उमेश। इतने 82 पे 5, 10.2 के बाद लेफ्टी उमर लेफ्टी 1.2 ओवर 8 रन खर्चे, सफलता उन्हें मिली नहीं। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, वापस खेला बॉलर की दिशा में, लॉन्ग ऑफ से जब तक लॉन्ग ऑन से मुजीबुल हक आकर के 30 गज घेरे के अंदर मिड ऑफ क्षेत्र से गेंद को फील्ड करते, मिड ऑन क्षेत्र से गेंद को फील्ड करते, रन 1 जरूर मिला और उमेश सब स्ट्राइक पे रहेंगे। 83 5 विकेट के नुकसान पर 10.3 के बाद। Over number 11 we are in as we watch Umesh moves to 29 of 21 facing the likes of Umar lefty. Lefty goes away from us again to Umesh and Umesh hits that one. This time it's in the gap. Will he be able to beat the man? It does. It beats the man at a wide long on. That 4 brought to you by Just Bukhara. Hit hard in the gap too and beats Mujibul Haq. He tried his level best. Covered almost 10 yards, more than that, but unable to cut it off. Can't drag that one back into the play. That's 4. मुजीब ने बढ़िया प्रयास वहां किया था लेकिन नहीं पहुंच पाए गेंद तक और ये चौका मिल गया वहां बल्लेबाज उमेश सेतु को। 32 पे अथवा 33 पे पहुंचे 22 गेंदों से। अगली गेंदों में उमर की इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, बढ़िया स्ट्रोक, कोई अवसर नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। This is called goodness gracious. And look at that one slapper and look at the roar from the crowd. And crowd is living now and look at the crowd on their toes. And look at their whistling, roaring, and look at the crowd chirping around the center. Hostile for field there, hostile conditions, and look at the crowd. He lit up the center.
बहुत ही बेहतरीन और कितना जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लिया, स्टंप्स को कवर किया, जगह बनाई और उसके बाद क्या खूबसूरत वो स्लैप था 4 रनों के लिए। इस बार वापस खेला, बहुत ही बेहतरीन गेंद, इस बार अच्छी वापसी, सही दिशा और लंबाई के साथ गेंद फेंकी हुई। ओवर लेफ्टी द्वारा यहाँ रन नहीं मिला, ओवर समाप्त हुआ। 11 ओवर अब तक समाप्त हो चुका है और ऐसे में अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम ने 5 विकेट खोकर 91 बनाए और ऐसे में अब भी 9 ओवर का आना बाकी, 5 विकेट आपके पास सुरक्षित। Well, 91 is on the board. Talking of scorecard, it's fine there. There is nothing wrong with this. It's 91. It is something they have on the board. They're having it on the board at the moment, but they need partnership. On the other side, 1 wicket more here will definitely put Ali Jan under the serious pump here, and this is gonna see them going down. And on the other side, bowlers need just a wicket and opening here. But the partnership is what batting side required at this crucial juncture as Aqib Mir brings himself on again. He's in his 4th over, he's going to finish his quota. 3 overs, 1 for 19. And Shiva with that straight bat keeps it back to the bowler. Open at the bat face and he does well in the follow through to stop the ball. 3.1, it's 1 for 19. As we watch once again Aqib Mir to Shiva Singh. Singh on to 3 of 8 balls. And plays it again straight to man Nasir Kumar there, no run again, it's a dot ball. And these dot balls will put pressure on Shiva and company. It's better to rotate and just place the ball and scamper through. लगातार आकिब मीर इसमें अच्छी गेंदबाजी, 3.219 से 1 विकेट के नुकसान पर 1 विकेट उनको मिला है और ऐसे में अगली गेंद को निकाला जरूर, 1 रन तेजी के साथ पलटकर 200 रन के लिए आ रहे हैं और जब तक थ्रो आता दूसरा रन भी पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन तालमेल का परिचय दिया, उमेश और शिवा ने, और 2 रन और जोड़ दिए अपनी टीम अली जाना क्रिकेट क्लब के लिए। रन संख्या 93, 5 विकेट के नुकसान पर 11.3। आकिब मीर का यह अंतिम ओवर होगा कोटे का और अब तक 21 रन खर्चे, 1 विकेट उनको मिला। इस बार फिर अच्छी गेंद की पिच तक पहुंचे, ऑफ साइड में गेंद को निकाला, वहां खिलाड़ी नाग तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, 1 रन जरूर मिलेगा और 1 रन के साथ ही संतुष्ट रहेंगे दोनों बल्लेबाज। रन संख्या 94 पे 5, 11.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 94 for 5. This over number 12, and Nag bowled really well, and the way he bowled in the power play, it was flawless. It was of next level. That spell, he was breathing fire, and he trapped 2 of them. He sent them packing. He removed Asif Rasool on very first ball. Next one, good shot, but straight to fielder again. This isn't good from Umesh like batter, who's on to 37. Just forcing that shot on offside. It's better to just place it and scamper through. It was better to use those soft hands to dab it in front and scamper through. और लगातार अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। इस बार खेला फिर हालांकि लॉन्ग ऑफ पे इश्ताक रसूल है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, 1 रन और खाते में जुड़ा। अंतिम गेंद पर 1 रन, ओवर भी पूरा हुआ। पहला विकेट 3, दूसरा 4, तीसरा 37, चौथा 41 पे, पांचवा 72 पे, 12 पूरे 5 अतिरिक्त और कुल रन संख्या 95 पे 5। अली जाना क्रिकेट क्लब इस निर्णायक पहले सेमीफाइनल मुकाबले में शालबुक चैंपियंस लीग 2024 का ये प्रतियोगिता और ऐसे में पहला सेमीफाइनल मुकाबला अली जाना की टीम आमंत्रित तौर पर बल्लेबाजी करती हुई 12 में बने 95, 5 विकेट खोए। नवाद शिवा सिंह 11 गेंद से और उमेश सिद्धू 38-26 गेंदों से। It's 95 for 5. After 12 over number 13 is about to start. It is scorching heat here at the center. It's unbearable heat out here at the center. Beat the heat is what we're experiencing here in the com box with JK Sports Time. All the beloved listeners, let's beat the heat and join us in numbers as we watch. Fresh over is about to start. It's going to be over number 13. Changing the bowling. It looks like Nadeem Bhatti is going to bowl. No, it's going to Faizan to bowl for the first time. Faizan is going to bowl. On strike will be Shiva Singh, who's on to 6 of 11 balls. And Shiva is struggling at the moment. He's feeling uneasy out in the middle. He's unable to break free. He's used 11 balls and he's struggling hard at the moment. He needs to break free and rotate strike. एक और परिवर्तन और अब जाकर के 13वें ओवर में फैजान को लेकर के आए हैं। एक और गेंदबाजी में परिवर्तन, ये छठे गेंदबाज का चयन यहाँ कप्तान द्वारा और फैजान जो कि मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं, जहां तक रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल है, वो गेंदबाजी करेंगे 13वें ओवर में 95 पे 5, 38 पे नाबाद है उमेश ने बेहतरीन पारी खेली है और उनके सिवा किसी भी बल्लेबाज ने आज इस प्रकार का प्रदर्शन किया नहीं। शिवा सिंह बेहतरीन प्रदर्शन उनके साथ और ऐसे में देखना होगा वो यहाँ से किस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे उमेश के साथ मिलकर।
लेकर सामने है उमेश और ऐसे में पहली गेंद लेकर के फैजान चले, इस बार पुल किया उसको ऑन साइड में, लेकिन वहां खिलाड़ी तैनात है, एक रन जरूर मिलेगा वहां दोनों बल्लेबाजों को, एक रन और उमेश की व्यक्तिगत रन संख्या 39-27 गेंदों से 11 गेंदों से 6 शिवा सिंह, कुल रन संख्या 12.1 के बाद 96, 5 विकेट के नुकसान पे फैजान जो कि अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं और देखना होगा इन परिस्थितियों में वो किस प्रकार से यहाँ गेंदबाजी करेंगे। बड़ा दिलचस्प देखने लायक यह संघर्ष होगा। उमेश जो कि इस समय बीच मैदान में एक स्तंभ की तरह खड़े जहां तक अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल है और उनका विकेट काफी महत्वपूर्ण रहेगा और उन्हें योगदान देना होगा अपनी टीम के लिए। अगली गेंद फैजान की, इस बार फिर लेग स्टंप की चेत में और उसको खेला जरूर ऑन साइड में, एक रन जरूर मिलेगा। नासिर गनायूसर आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। 97/5, 12.2 के बाद 97 on the board. It's down to Umesh, who moves to 39 of 27 balls. He's anchoring the innings here, and he's a one-man army in the middle. Shiva need to play his spot, and he need to play that second fiddle on the other side. But let Umesh bat freely, with absolute freedom. He's on to 39 of 27 balls. Slip isn't in place, and this time it pulled it away, and it's a no-ball signal from umpire. 7 off it. And that's brought to you by Just Bukhara. Hit away nicely. It was in the zone. He swung on its axis and just directs it backward, backward of scare. 6 more. Good shot. Bad delivery. Punished in style. खराब गेंद और न सिर्फ छक्का, नो बॉल का इशारा और एक और अतिरिक्त गेंद फेंकनी पड़ेगी। 7 इस ओवर से उमेश और शिवा सिंह के बीच ये साझेदारी 32 तक पहुंच चुके हैं। 28 गेंदों से रन संख्या 104, 5 विकेट के नुकसान पे। 45 पे है नाबाद उमेश, 5 रन दूर अपने अर्धशतक से, लेकिन यहाँ अर्धशतक महत्व नहीं रखता, यहाँ एक बड़ी पारी महत्व रखती है अलीजाना क्रिकेट क्लब के लिए। अगली गेंद लेकर के तैयार उमेश है सामने और गेंदबाजी फैजान के पास। फैजान की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया, क्या लाजवाब बेहतरीन और गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बुखारा चौका। Looking like a wow, absolutely majestic one from Umesh. What about he is? Moves to 49. He comes down the wicket and hits that one. It's gone like a missile. Look at that one, as a trace a bullet and a missile. And in a blink of eye, it races away for 4. 3 गेंदों से 13 रन खर्चे अपने पहले ओवर में फैजान, कोई प्रभावशाली गेंदबाजी नहीं और उमेश सब अपनी लाइन में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। 49 पे नाबाद है, 1 रन दूर अपने अर्धशतक से 29 गेंदों से। अगली गेंद लेकर के फैजान चले और इस बार हल्के हाथों के साथ वही पास पे खेला, दौड़ पड़े थे रन के लिए, यहाँ खतरा हो सकता था, वापस लौटना पड़ेगा क्योंकि आखिर में रुस है, तो ऐसे में आपको अतिरिक्त जोखिम उठाना नहीं होगा। इन परिस्थिति में रन बनने की संभावना को समाप्त किया। 8.53 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं। 12.4 के बाद 108, 5 विकेट के नुकसान पर अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम। फैजान गेंदबाजी कर रहे हैं, उमेश है सामने। 49 पे 30 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। बेहतरीन पारी, 4 गेंदों से 13 खर्चे फैजान ने। ये उनका पहला ओवर है, छठे गेंदबाज का चयन किया गया है रॉयल गुडविल की ओर से। 1 रन दूर अर्धशतक से। अगली गेंद उमेश के लिए और इस बार उमेश के लिए अच्छी गेंद थी, नीचे रहती है मिडिल स्टंप की और इस बार दौड़ पर रन के लिए अर्धशतक पूरा उमेश का 50 रन। ऐसी परिस्थिति में जबकि टीम को आवश्यकता थी, न सिर्फ टीम को संकट से निकाला बल्कि धीरे धीरे से एक सम्मानजनक लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हुए। Just use a 31 ball. The score is 50 here. Incredible one on the other side. Wickets kept falling, tumbling. But this lad is telling them that I'm not going to crumble here. I'm here to step up. And look at his biceps and triceps, fully loaded. It's 100 up. It's 109 for 5 in over number 13. Faizan again goes away from us to Shiva Singh. And Shiva right behind that one. Typical test match defensive shot and blocks it back to the bowler. That marks the completion of over number 11, I think. We'll have to wait and watch. And it's 50 of 31. No, it's 13th one done. Sorry, correction comes in. And as he says, he agrees, but doesn't tell me that it is over number 13. It's 13 done. 109 for the loss of 5. May I remind you, the proud sponsors of JK Sports Time. Anthem Sports India, Fashion Fiesta, Shining Star Papur, MHM Multi-Brand, Barafiwani, Green Lines Cricket Club, Delgate Sports Club, Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters in the valley. And we got H&A Complete Kids Wear, Netipora, Srinagar. 13 पूरे 109, 5 विकेट के नुकसान पर 8.38 प्रति ओवर के हिसाब से अभी तक रन बने हैं और अभी भी 7 ओवर का आना बाकी। एक बार फिर देखना होगा इन परिस्थितियों में यहां से किस प्रकार से ये पारी आगे चलेगी क्योंकि अंतिम 7 ओवर काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और आखिरी
7 ओवर में आप कितने रन बटोर लेंगे, कितने रन बटोरे जाएंगे, ये देखना होगा। ये दिलचस्प मुकाबला होता चला जा रहा है, क्योंकि ओवैस ने जिस प्रकार की पारी खेली है, न सिर्फ इस पारी को सजाया संवारा, बल्कि उन परिस्थितियों से लेकर के आए और एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 109 5 विकेट के नुकसान पर 13 पूरे हो चुके हैं। 14वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। थोड़ा सा सोच विचार मंत्रणा चली और अब जाकर के देखना होगा गेंदबाजी का दायित्व किसके पास रहेगा। क्या यहाँ अदरीस गेंदबाजी करेंगे, क्या यहाँ उमर लेफ्टी से गेंदबाजी कराई जाएगी, या फिर नासिर गनई आपके पास ऑप्शन है। और वहीं पे देखा जाए आजिम राथर से अभी तक गेंदबाजी नहीं कराई, क्योंकि एक बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन उन्हें अभी तक गेंदबाजी के मोर्चे पे नहीं लगाया गया। लेकिन अब संभवतः उन्हें गेंदबाजी के अवसर पर जी हाँ आजिम राथर को लेकर के आए हैं। और ओवैस ने 50 बनाए 31 गेंदों से, बेहतरीन पारी 8.38 वर्तमान रन गति 109 5 विकेट के नुकसान पर। इस समय कुल मिलाकर अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम आखिरी 7 ओवर का खेल बचा है। सामने ओवैस जो कि 50 बिनाबाद और उनके साथ 13 गेंदों से 7 बनाया है शिवा सिंह ने, और वो अब जाकर के इस ओवर में पहली बार स्ट्राइक लेने की तैयारी करते हैं। शिवा सिंह नॉन स्ट्राइक छोड़ पे आजिम राथर पहली गेंद, और इस बार आजिम की ये गेंद टिप्पा खाने के बाद लेग स्टंप की ओर हल्का सा घुमाव वहां पर देखने को मिला, और उसको खेला जरूर, हालांकि रन संख्या में इजाफा नहीं, एक रन वहां लेने का प्रयास जरूर था, लेकिन वो असफल होता हुआ। फिलहाल पहली डॉट गेंद से शुरुआत यहाँ बल्लेबाज उमैस सेतु के 50 बिनाबाद, और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार इस ओवर में। चले बाएं हाथ से ये गेंद, बड़ा स्ट्रोक और कोई अवसर नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका आता हुआ उमैस के बल्ले से, और उमैस पहुंच गए 54 पर। कुल रन संख्या समय धीरे धीरे से बढ़ती हुई 113 तक पहुंच चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर 14वें ओवर में। लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, और ऐसे में उमैस काफी महत्वपूर्ण और लाजवाब प्रदर्शन अब तक का देखने को मिला है। और क्या यहाँ आजिम कुछ रंग लाएंगे, क्या यहाँ विकेट वो ले पाएंगे, क्या यहाँ अंकुश लगेगा रन गति में, अथवा जिस प्रकार से बल्लेबाजी अभी तक की है उमैस ने। अगली गेंद उमैस के लिए इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक, लेकिन उस ओर खिलाड़ी तैनात है, जब तक नाग फील्ड करेंगे तब तक हल्का सा फंबल हुआ वहां, लेकिन पलट कर तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज 2 रन और खाते में जुड़े, और 2 रनों के साथ ही व्यक्तिगत रन संख्या 56 पे पहुंच चुकी है 34 गेंदों से उमैस सेतु के, और कुल रन संख्या 115 5 विकेट के नुकसान पर 13.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Well, it's 115 for 5 after 13.3. This over number 14 we are in as we watch once again Azim in his very first, gone for 6. On strike is Umays, and Umays plays it on to the offside. There is a fielder, can't beat the man inside ring, and it's a dot ball. Each and every dot ball is precious here. This is what they need. I'm talking of the bowlers and their side. They need dots and wickets, and dots and wickets in bundles, in pockets. Here is the next one. Goes deep in crease, works it away again, finds his man in place, and he's bowling to his field here. Azim Rathar keeping it simple and tight against the likes of Umays, who got his eyes in. He's on to 56 of just 36 balls. 36 गेंदों से 56 पे नवाद 115 पे 5 13.5 14वां ओवर अंतिम गेंद लेकर के तैयार आजिम राथर। अभी तक 6 रन खर्चे, बढ़िया ओवर। ये गेंद उमैस के लिए, इस बार उमैस ने फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। वहां फील्ड हुई गेंद, ओवर पूरा हुआ 14 के बाद 115 5 विकेट के नुकसान पर। यह है अब तक का लेखा जोखा, अब तक का रन। अगर हम बात करें रन संख्या, अली जाना क्रिकेट क्लब की आखिरी 6 ओवर का खेल बचा है और 36 गेंदों से। वहीं पे दूसरी ओर अगर देखा जाए, यहां रनगति पे न सिर्फ अंकुश लगाना होगा, विकेट चटकने होंगे रॉयल गुडविल को, और वहीं पे इस साझेदारी को और ज्यादा बेहतर करना होगा उमैस और उनके साथी शिवा सिंह को। शिवा 7 गेंदों से और 37 गेंदों से 56 बनाए हैं उमैस ने 115 पे 5 8.21 के बाद। Another change in the bowling. Nadeem is gonna bowl, and look at Royal Goodwill. Look at the lineup. They got the batters in the lineup. They got bowlers, and one more lad comes on to bowl. He can bowl those cutters. He can use he can use that pace in between, and is known for rolling fingers over the ball and the back of the hand slurver in between. And let us see what he's gonna do here. And this is Nadeem Butt for you guys, ladies and gentlemen. This is semi-final underway, being played between Ali Jana Cricket Club and Royal Goodwill here at the center of Shalabuk. What a place to be, and look at the crowd. Huge crowd is in. Tens of hundreds around the center, capturing every moment as we watch. Over number 15 is about to start. It's going to be Nadeem Butt to bowl. Shiva Singh on strike. On to 7 of 13 balls. As Nadeem goes, Fuller runs straight away, goes right behind the line of the ball and plays it back along the track down to where it's long on. And look at Shiva. He's walking up the field.
not going through quickly, just walking to the other end. One more run. It's 116 for 5 wicket over number 15. 116 14.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 5 विकेट के नुकसान पर अली जाना क्रिकेट क्लब 8.19 वर्तमान रन गति और गेंदबाजी का दायित्व नदीम भट्ट के पास। 7वें गेंदबाज का चयन यहाँ रिसर्चदारी को तोड़ने का प्रयास। आकिब मीर ने कुछ बातचीत की नदीम भट्ट से और अब जाकर के वापस अपने बॉलिंग मार्क पे आते हुए दाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, मध्यम गति के तेज गेंदबाज और उनके सामने रहेंगे उमेश इथु जो कि 56 पर बाद 37 गेंदों का उन्होंने सामना किया। शिवा सिंह ने 8 बनाए, 14 गेंदों का सामना किया और अगली गेंद लेकर के तैयार चले नदीम। उमेश के लिए ये गेंदबाज काफी दूर गई है ये गेंद और सीमा पर जस्ट मुखरा छक्का था मिड विकेट के ऊपर। And that's gone back to the heart of Ganderbal. Look at that one. It's 50 pounds or 40 balls. But look at that one, Azir. This has gone on to the other field there. Players are playing there. But Umesh Ithu lambasted that one. It is a dynamite hit from this lad. It goes dynamite. Connect is quite middled. And look at the result. Is in front of you guys. It's a biggie. It's a yummy 6. और इस तापमान में कहा जाता है कि इतना बेहतर प्रदर्शन, काफी लंबे समय से वो क्रीज पर है, काफी कैलोरीज जाया हुई होंगी, लेकिन जिस प्रकार का स्ट्रोक था ऐसा लगा है कि वो अभी भी सुरक्षित वो कैलोरीज बचा के रखे हैं। इस बार फिर उसी क्षेत्र में एक और जस्ट मुखरा छक्का। And look at that turn. He's not learning the lesson again. Pays the price for that. And it's pulled away. Back to back big shots. But this time, stand and deliver. Just Bukhara 6. Umesh, you beauty. And talking of biceps and triceps, fully loaded. A Wendy grab generator in the middle. And is taking bowlers to the cleaners. नदीम भट्ट के विरुद्ध इस समय कड़े प्रहार देखने को मिल रहे हैं। उमेश से तो इस समय आग उगल रहे हैं जिस प्रकार की अभी तक उन्होंने पारी खेली है। वो 68 पे नाबाद 39 गेंदों से अगली गेंद इस बार फिर बल्ला चलाया, लेकिन यहाँ चौका जरूर मिलेगा। गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस मुखरा चौका था, 2 छक्के 1 चौका 3 गेंदों से 16 रन बटोर लिए हैं और रन संख्या अली जना क्रिकेट क्लब की 132 पे 14.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। You know, Raj, it takes it down to the backward of Scaffer 4 that were brought to you by Just Bukhara. Runs are coming, runs are flowing, thick and fast. Runs here, runs there. It's all about runs. It's a run fest. Big over this, gone for 17. And he's unable to use his cutters here. He's just taken on. And here is the next one. Penultimate ball. It's in the air. There is a man. There is a man. And what a take. What a catch. A catch of the match. Take a ball, man. On the boundary line. Jump in air. And look at that one. What a goal. Absolute blinder. Look at that catch. From Nasir Belly on the boundary line, just inches inside, and crowd is silenced. It's pin drop silence in Ali Jana dugout, and why not? Look at that one. Again as a runner play, he plucks that one from thin air. And look at that one. अरे मैं आपसे 100% सहमत हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने पहले पूर्वानुमान लगाया, फिर अपने आप को संतुलित किया और एन समय पे जंप लगा करके उस कैच को लपक लिया। बहुत ही बड़ा कैच था और एक बहुत बड़ी विकेट वैसे तो के, और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इस बड़े खिलाड़ी को जो एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, उसको रोकने में कहीं ना कहीं इस कैच ने काफी योगदान दिया है। Blind screamer. And yeah, of course, you're absolutely right. It's a big fish. It's a huge wicket. And a big wicket in the form of Umesh Ithu, the man who was in red hot form, who was entertaining everyone around the centre and was going all guns blazing his caught at mid wicket. Brilliant goal. And that brings another danger man. One man gone, next man in. It's down to Lemir. And if you remember that 6, we just gone on to the rooftop in RCL. If you remember, he terrorized it. It was like that, pelting something on the rooftops that day. And it was Lemir the other day at RCL Ramal Cricket League, the way he batted there. लगातार बेहतरीन प्रदर्शन, लेकिन लियाकत मीर नए बल्लेबाज आए हैं। उमेश ने क्या बेहतरीन गजब की पारी खेली, अंततः वो वहां पर लपके गए नासिर गनाई दौरान। नदीम भट्ट को वो विकेट मिला, हालांकि नदीम भट्ट के विरुद्ध कड़े प्रहार उन्होंने किए और अंततः 14.5 के बाद 132 छठा विकेट। लेकिन ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि 71 पे वो विकेट गिरा था और 5 गेंदों से 17 रन देकर के वहां विकेट जरूर मिला, लेकिन राहत की सांस ले होगी नदीम भट्ट ने उमेश के चले जाने के बाद। एक और दिग्गज खिलाड़ी लियाकत मीर पहुंच चुका है बीच मैदान में।
खाता खोलना, लेकिन यहाँ अब उनके बल्ले से कुछ रनों की बरसात देखने को मिलेगी। क्या वो कुछ बड़ा प्रहार करेंगे, क्या वो कुछ आक्रमण कर पाएंगे? 132 अली जाना 6 विकेट के नुकसान पर 14.5 ओवर की गेंदबाजी। आखिरी गेंद नदी बट लेकर के तैयार, लियाकत मीर है सामने। लियाकत के लिए गेंद, इस बार लियाकत ने स्टंप्स को कवर किया, खेला उसी दिशा में जहां पे नासिर गनाई तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, खाता खोला, ओवर समाप्त हुआ 133 6 विकेट के नुकसान पर 15 के बाद। 132 for the loss of 6 after 15 overs. We're done with the 15th one. Successful over in the eventful one. Everything happened in this over. We saw 18 coming and a wicket falling in the form of set batter, and that brings Liaquat Mir in. He's also known as Liaquat Bahubali, and is he gonna go after the bowlers here? And look at his body too. He's diverfic inside. Not that tall, lanky guy, but the stroke play makes him something special. And Nazir, when he's on song, and it's like that jump ke jacket, kas ke pakad and laga, and you know that what happened is after that, and he knows how to hit hard and how to mirror the cricket ball and how to go berserk and how to show that no mercy. And his big shots are the perfect illustration of no mercy. As we watch Fresho, first ball, and Lee Mir, there is a shot for stumping, but turned down by umpire right there. Spot on whiffed of the balls, and it's a dot delivery. It's a precious dot again, and people talking about thank you very much, and you're absolutely right. Easy, but we're trying our level best. It's you allow, which keeps we people motivated. Wani Akib, thank you very much. Thanks a million and billion, buddy. But you know that what's happening with us here. we know very well what's happening. 133 for 6. And the next one, could have been nicely. There is Jack Lawn, and send us in a return. Will just be one. That's all he's gonna get here. And it's the post boy to extra cover. Only a single. This is over number 16. We're in, and that single takes Shiva. That single brings Shiva Singh on strike, and Liaquat moves to 2 of 2 balls. 134 6 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद लेकर के आजिम चले, शिवा के हैं सामने, और शिवा सिंह ने ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को निकाला, लेकिन पीछे जहांगीर लॉन है, उन्होंने गेंद को फील्ड तो जरूर कर लिया, लेकिन पलटकर दूसरे रन के लिए यहां लियाकत मीर और शिवा सिंह लौटते हुए 2 रन और खाते में 2 रनों के साथ रन संख्या 136 तक पहुंच चुकी है 6 विकेट के नुकसान पर। यह पारी का कुल मिलाकर 16वां ओवर। आजिम राथर जो कि इस समय अपना दूसरा ओवर कोटे का फेंक रहे हैं, 7 रन मात्र खर्चे हैं, बहुत ही बेहतरीन नबीतुल कसी किफायती गेंदबाजी अभी तक उन्होंने की है। और ऐसे में अगली गेंद तिरछे रन के साथ इस बार बड़ा स्ट्रोक बॉलर के सर के ऊपर से ठीक कमेंट्री मंच के सामने गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए शिवा सिंह के बल्ले से निकलने वाला ये चौका जस्ट बोखार, और इस चौके के साथ रन संख्या 140 6 विकेट के नुकसान पर, और इस चौके के साथ शिवा पहुंच गए 14 पे। और अब जाकर के, क्योंकि जानते हैं परिस्थितियां अनुकूल है, यहाँ पे कुछ कड़े प्रहार करने हैं, यहाँ स्कोरबोर्ड को गतिशीलता देनी है, कुछ आक्रमण करना होगा आजिम राथर पे, जो कि 1.4 के बाद 13 रन खर्च कर चुके हैं। 15.4 140 अली जाना क्रिकेट क्लब पहले निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबले में शालमुख चैंपियंस लीग के इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में बल्लेबाजी करता हुआ। और लियाकत मीर जो कि इस समय नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे हैं, बारी भरकम शरीर के मालिक, ऐसे में बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं, क्या अंत में उनका वो प्रहार देखने को मिलेगा? फिलहाल शिवा सिंह है सामने 14 पे 16 गेंदों से। अगली गेंद आजिम की, तिरछे रन के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार फिर खेला, हालांकि बाहरी किनारा लेती हुई गेंद विकेट कीपर से चूक जरूर हुई, विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद निकलती हुई, पीछे खिलाड़ी बैकअप कर रहे हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, लेकिन पलटकर दूसरा रन तेजी के साथ 2 रन और खाते में जुड़े 2 रनों के साथ 142 6 विकेट के नुकसान पर 15.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Over number 16 we are in. It's 142 on the board, and the current rate is 8.97 and over. Projected score says 179 is where they can finish it off. In the end, there is shot for run out, stumping again, but turned down by umpire yet again. And we have seen over the past couple of overs twice a shot for stumping and turned down by umpire. Once more, it's 142 for 6. We're done with over number 16 here. May I remind you once again, this is JK Sports Time, bringing you the live broadcast of this all-important semi-final being played between Ali Jana Cricket Club and Royal Goodwill. And talking of our brother Mr. Imo Imran, and he is very much here, talking of JK Cricket Zone and JK Sports Time together, going hand in hand at the moment. And we are going to be in over number 17 after the we are done with the 16th and 17th one is about to start, and who's going to bowl in over number 17, and we'll have to wait and watch, but the score is 142. Thank you Ashu and others. It's you allow, buddy. It's you allow
brothers and brethren, that keeps we people and myself motivated. And thank you, Nazir, for your presence. This is JK Sports Time at your disposal once more. Semi-final underway. Ali Jana brought in new guys that didn't work, to be precise, but the local lad, it worked. That local machine worked, and machine produced too many runs. You agree? देखिए, कहा जाता है कि बाहर जाओगे तो फिर दहार बदलनी पड़ेगी, अपने पे जाओ कि वो दहार दिखाई देगी, वो देखने को मिला यहाँ। क्योंकि अगर हम बल्लेबाजी की बात करें, शिवा सिंह बीच मैदान में है, प्रियांश आर्य ने ज्यादा कुछ किया नहीं, वहाँ एक और खिलाड़ी रावत, उन्होंने भी ज्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन वो वैसे तो अच्छा ही रहे। क्या बेहतरीन पारी उन्होंने खेली। और इस समय लियाकत मीर है सामने। 17 ओवर की शुरुआत 142 6 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर के नेवर की नदीम बाट, और पहली गेंद पर बड़ा प्रहार करने का प्रयास, गेंद स्टंप्स पे लगे, विकेट यहाँ मिलता हुआ, और लियाकत मीर साफ बोल्ड हुए 7वें विकेट के रूप में मैदान से बाहर जा रहे हैं। अली जाना क्रिकेट क्लब ने एक और विकेट गंवा दिया है, और नदीम बाट को मिलने वाली ये दूसरी सफलता। 1.1 ओवर की गेंदबाजी, 18 खर्चे, 2 विकेट मिले, और अब जाकर के जलील भट्ट नए बल्लेबाज धीरे धीरे से मैदान की ओर अग्रसर होते हुए। और जलील में भी क्षमता है बड़े स्ट्रोक खेलने की, और वो आक्रमण करना जानते हैं। इन परिस्थितियों में उनके लिए एक आइडियल पोजीशन और बेहतर प्रहार करना होगा, इस रन गति को 180 190 तक पहुंचाना होगा। Credit goes to the bowling unit and the skipper. The way he variated and he changed his bowlers, and the way he rotated his bowlers here, and he used that variation in between and brought in pace and spin combo, and all the bowlers did well for their side, and all the bowlers living up to their expectations. And all of the beloved listeners on JK Sports Time, thank you very much. Well, it's 142 for 7. We are in over number 17, and this is JK Sports Time, bringing you the semi-final broadcaster from Shalabuk Sportsfield. But at the moment, they're right on top, talking of Nazir, talking of bowling unit. They're right on top as they're 142 for 7. And look at Nag and his decision. He decided to bowl first. But I think batters got to blame themselves. If they have to blame anyone, it's to blame themselves, the way they've thrown the wickets away. And that cost them heavily. At the moment, they're under the serious pump. Now they're in desperate need of a partnership, and the pressure is mounting at the moment, climbing at the moment, and they're feeling that heat at the moment out in the middle. उमेश की वो पारी जिसने अंतर यहाँ पे पैदा किया, और ऐसे में देखना होगा इन परिस्थितियों में यहाँ 8.78 वर्तमान रन संख्या, और 142 7 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज जलील भट्ट के लिए। पहली गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि मिडिल और लेग स्टंप पर दी गेंद थी, कलाइयों के सारे उसको ऑन साइड में खेला, 1 रन पूरा कर लिया। जलील ने खाता खोला, और यहाँ अली जाना का कुल जोक 143 7 विकेट के नुकसान पे। 16.2 17वां ओवर, नदीम भट्ट को 2 सफलताएं, 1.2 ओवर में 19 रन खर्चे। पहला ओवर उनका काफी खर्चीला साबित हुआ, जिसपे कड़े प्रहार किए थे उमेश ने, लेकिन अंततः उनका विकेट मिला था नदीम भट्ट को, और उसके बाद अगले ही ओवर में लियाकत मीर को उन्होंने चलता किया। फिलहाल जलील भट्ट और शिवा सिंह की जोड़ी बीच मैदान में, शिवा 16 पहना बाद सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद का नदीम भट्ट, राइट आर्म ओवर द विकेट शिवा के लिए। इस बार स्टंप्स को कवर किया, खेलना चाहते थे बड़ा स्ट्रोक, वहां हालांकि शॉर्ट फाइल की और गेंद चली गई, वहां खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, रन बनने की संभावना को समाप्त किया। 8.67 प्रति ओवर के हिसाब से अभी तक रन बनाए हैं, और देखना होगा ये रन गति कहां जाकर के समाप्त होगी, क्या लक्ष्य रहेगा दूसरी पारी में। नासिर कुमार एक बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज जो कि इस समय लॉन्ग ऑफ पे तैनात है, और वहां पे फील्डिंग कर रहे हैं, और देखना होगा उनके बल्ले का कमाल आज किस प्रकार करेगा। फिलहाल अगली गेंद, और बाद धीमी गति की गेंद, बापा उसको पैड पे टकराई, अपील की गई, लेकिन वहां पे अंपायर ने इसको स्वीकार नहीं किया। उस समय से ज्यादा विश्वास बेकम, रन संख्या में कोई इजाफा नहीं। 143 7 विकेट के नुकसान पर 16.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 20 ओवर की यह पारी, पहला सेमीफाइनल मुकाबला शालबुक चैंपियंस लीग के अंतर्गत। और देखना होगा यहाँ की इस प्रतियोगिता से, इस सेमीफाइनल से जीतने वाली टीम जो है वो पहली टीम होगी जो फाइनल में प्रवेश करेगी, और दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम उसके साथ भिड़ंत करेगी। फिलहाल परिस्थितियां इस समय बनी हुई, और ऐसे में नदीम भट्ट गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद लेकर के ये गेंद और फिर खेला सीधे वहां पर हाथ में, हालांकि आके बीर से गेंद वहां छिटकी, नीचे रहती हुई गेंद। एक समय पे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद कैच लपकेंगे जरूर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रन संख्या इस समय 144 7 विकेट के नुकसान पर 16.5 के बाद। Over number 17, it's 144 for 7. Bright sunshine out here at the center. It's scorching heat in the middle, but cricket is going on, and so is our commentary going on for you guys. 144 for 7. Goes back deep in crease and plays it back along the track. No run there. Another dot ball here, and Jalil Bhatt is under one of 2 balls, and it's
let me take you through the bowlers. Bowling analysts of Ishtiyaq Rasuli bowled 4 overs and then it disappeared. Coming back to the Nadeem Badin, he scored a 2 overs, 2 for 20. Nadeem also gone for 20 but he has picked up 2 wickets. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की। हालांकि पहले ओवर में वो खर्चीले साबित हुए, लेकिन दूसरे ओवर में उन्होंने वापसी बेहतरीन की और अंततः उन्हें 2 विकेट जरूर मिले। विकेट उमैस का और उसके बाद विकेट लियाकत तमीर का, 2 बड़ी विकेट उन्हें मिली है आज इस मुकाबले में। 144 पे 17 पूरे 3 ओवर का खेल बचा है और अब दूसरे स्पेल में नासिर गनई को एक बार फिर लेकर के आए हैं। 1 ओवर की उन्होंने गेंदबाजी की थी इससे पूर्व और देखना होगा इस ओवर से, हालांकि एक विकेट उन्हें जरूर मिला था और उन्होंने संभवतः प्रियंश आर्या को साफ बोल्ड किया था और इन परिस्थितियों में वो अब अगला ओवर यानी कि पारी का 18वां ओवर लेकर के तैयार। 144 7 विकेट के नुकसान पे अली जाना क्रिकेट क्लब का स्कोर। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन गेंदबाज द्वारा और अब जाकर के तैयार वो गेंदबाजी करेंगे। सामने शिवा सिंह होंगे जो कि 21 गेंदों से 17 रनों की पारी खेल करके अविजित हैं। स्ट्राइक रैली की तैयारी कर रहे हैं। नासिर गनई 1 ओवर 17 रन 1 विकेट खर्चीले साबित हुए। विकेट जरूर मिला दूसरे स्पेल में। अब अपने दूसरे ओवर की वो गेंदबाजी करने जा रहे हैं। 18वां ओवर पारी का, सामने शिवा सिंह। शिवा के लिए पहली गेंद नासिर गनई, काफी लंबा बॉलिंग रन पे उनका ये गेंद और इस बार बड़ा स्ट्रोक खेला, हवा में है गेंद, उस ओर आके बेर जा रहे हैं और कैच को लपक लिया। नासिर गनई को सफलता मिले, 8वां विकेट गवा दिया है अली जाना ने 144 पे। And Shiva's struggle comes to an end. Nicely held by Aqib Mir. It's wicket number 8 down. And Shiva used too many balls. Scratchy knock comes to an end. Used 21 balls for his hard fought 17. And at this very crucial juncture, talking of Ali Jana in a spot above the 1 more goes down, 1 more plunged into the deep gorge. And it is Sam and Nasir Bali who delivered again. He's in his second over, first over gone for 17 and removed Priyan Shaurya. That was the game-changing ball. That was the match-changing delivery. And that over we saw run scam. But that last delivery just gone through the gate. And saw Priyan Shaurya going nowhere. Timber disturbed on the ground. And it's down to now over number 18. And first ball we saw wicket coming 8 down. But talking of Jalil Bhatt, he's stranded on the other end. New man walks in is Lovnesh Chandil. What an arm he has got, Lovnesh. What an arm. As Lovnesh Chandil walks in, he's in at number 10. And he's going to face the likes of Nasir Bali. The Bali is very much own Bali, but the Chandil is on strike. What Chandil is in store, what he has in store for all of us, let us see where he's going to go on very first ball. Is he going to go after? Is he going to go back to the hut? Here comes Nasir Bali to Lovnesh Chandil as he runs away from us. Oh, ups him on the pack, could be tight. Up goes the finger. Wicket number 9 down. And Lovnesh in deep love with LBW. There he is going back to pavilion, and that follow wicket brought to you by Just Bukhara. चंडेल आए, चंडेल चले गए और ऐसे में 9वां विकेट अथवा ये देखना होगा 9वां विकेट 17.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद हैट्रिक पे है नासिर गनई। 2 गेंदों से 2 विकेट, जलील भट्ट नाबाद 2 गेंद से 1 पे और अंतिम जोड़ी के रूप में इस समय असगर रसूल आए हैं। और असगर रसूल क्या यहाँ हैट्रिक का शिकार बनेंगे? क्या यहाँ पे ये अंतिम ओवर में वो 20 ओवर तक बने रहेंगे जलील भट्ट के साथ? ये देखना होगा। फिलहाल अच्छी वापसी अगले सत्र में 144 पे 9 17.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 4 गेंदों का बाकी। ये पारी का 18वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ और ऐसे में नासिर गनई ने 1.2 ओवर की गेंदबाजी, 17 रन 3 विकेट। पहले ओवर में 17 रन, उसके बाद दूसरे स्पेल में लेकर के आए और पहली 2 गेंदों से 2 विकेट निकाले। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, क्या वापसी उन्होंने की है और 144 तक सीमित रखा है 9 विकेट पे अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम को। On a hat trick, Nasir Bali here, and look at Ali Jana. They are in desperate need of a partnership here. They're in deep trouble in shallow waters again. And they're talking of Royal Goodwill right on top on cloud 9 at the moment. They're enjoying every bit of it as they are bossing the situation. They're dictating terms, and it's down to Nasir Bali again. Hat-trick ball is coming up. Newman walks in is Asghar Rasool. What Rasool can do, is it going to be a money's worth for crowd? Or is he going to give back something special to crowd here? But is he going to defend it? Is he going to dig it out? Let us see. Is he going to keep it away? Only the time will tell us. Here comes that hat-trick ball. He's on a hat-trick here. As he goes away from us. Hat-trick ball. Asghar Rasool on strike. Oh, right on money. Good delivery from Nasir Bali. But batter
circumspect, keeps it away on offside, dabs it, bunts it to be precise, and no run there, it's a dot ball. हैट्रिक टली वहां पर, और ऐसे में अब जितने रन बटोरे जाएंगे उतना अली जाना के दृष्टिकोण से अच्छा कहा जा सकता है, उनके हित में बेहतर कहा जा सकता है। 144 पे 9, 17.3 के बाद 18वां ओवर नासिर गनई अगली गेंद लेकर के असगर रसूल के लिए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, पंजों के बल चलते हुए ऑफ साइड की ओर उसको दिशा दे दी, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए वहां लौटने का प्रयास नहीं किया, 1 रन और खाते में 145, 9 विकेट के नुकसान पर 17.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 20 ओवर का ये कोटा निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला पहली पारी चलती हुई नासिर गनई गेंदबाजी कर रहे हैं रॉयल गुडविल की ओर से, और ऐसे में इन परिस्थितियों में देखना होगा एक बड़ा बेहतरीन दिलचस्प मुकाबला चलता हुआ, लेकिन यहाँ दूसरे सत्र में अंतिम सत्र में वापसी होती हुई रॉयल गुडविल की अगली गेंद इस बार जगह बनाते हुए खेला, वहां पर हालांकि फील्ड कर लिया, थ्रो करना चाहते थे लेकिन सुरक्षित वापस पहुंचे खिलाड़ी असगर रसूल। जलील भट्ट है सामने और जलील भट्ट को कुछ कड़े प्रहार करने होंगे, अंत में 10-20 रन और छोड़ने होंगे, 160-165 तक पहुंचना होगा, क्या उसमें सफलता मिलेगी अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम का, तो नहीं ये देखना होगा। और ऐसे में 18वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ 145 पे 9, 17.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Well, it's 145 for 9. Over number 18, last time in this over. Bally goes. Oh, good delivery again on money, but he took the pace off the ball. Can't understand why he did that, but I think because Jalil was shaping for a big shot and he bended his back in right time, but he saw that pace of the ball, deciding against the big shot, plays it back along. No run there, it's a dot ball. 145 for 9, 18 gone. Over number 19 is about to start. That's going with the penultimate of inning number 1. Who's going to bowl here in over number 19? We'll have to wait and watch. JK Sports Time in collaboration with Anthem Sports, India Fashion Feast, the Shining Star Pampur, amateur multi-brand bidder, F1 Green Lions Cricket Club, Delgate Sports Club, Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters. H&A Complete Kits wear in Natipura, Srinagar. Back to play, 145 for 9. It's going to Nadeem Butt to continue. 19वां ओवर पारी का प्रारंभ होने जा रहा है, 145, 9 विकेट के नुकसान पर अली जाना। पहली गेंद नदीम की और असगर ने लेग स्टंप पर आते गेंद को फ्लिक किया, सीधे खिलाड़ी के पास नासिर गनई वहां ताइदा चुरू ने गेंद को फील्ड तो कर लिया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए जलील भट्ट और असगर रसूल को। 1 रन और खाते में 146, 9 विकेट के नुकसान पर। और ऐसे में देखना होगा इस ओवर से कितने रन बटोरे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रयास। लॉन्ग ऑन पे उमर लेफ्टी, लॉन्ग ऑफ पे जहांगीर लोन, और ऐसे में नाग आकिब मीर और नदीम भट्ट आपस में कुछ मंत्रणा करते हैं, कुछ बातचीत हो रही है गेंदबाज से कि इन अंतिम गेंदों पे किस प्रकार से आपको नियंत्रण रखना है, यहाँ रंगति पे अंकुश लगाना है, अंतिम ओवर्स में जो है बेहतरीन गेंदबाजी करनी है और सीमित रखना है यहाँ बल्लेबाजी को, जहाँ तक अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल। और वहीं पे अली जाना की ये अंतिम जोड़ी जो इस मैदान में है और चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जाए, और जितने भी इस समय चाहे वो 10-20 रन और जोड़ ले तो उनके हित में बेहतर कहा जा सकता है। फिलहाल 148, क्षमा कीजिएगा 146, 9 विकेट के नुकसान पर 18.1 ओवर की गेंदबाजी, 2.1 ओवर 31 रन, 2 विकेट। गेंदबाजी विश्लेषण नदीम भट्ट का, तेज धूप, तापमान 30 से 35 के आसपास, और शालबुक चैंपियंस लीग के अंतर्गत ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला वर्तमान स्थिति में चलता हुआ। और इन परिस्थितियों में अगली गेंद लेकर के नदीम भट्ट राइट आर्म, ये गेंद और इस बार बड़ा स्ट्रोक वापस बॉलर के दिशा में, चौका मिल सकता है। जी हाँ, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए, जस्ट बोखारा चौका। जहांगीर लोन ने प्रयास किया था लेकिन वो पहुंचे नहीं, और ऐसे में एक और चौका मिलता हुआ और इससे चौके के साथ रन संख्या बढ़ती है 150, 9 विकेट के नुकसान पे। Well, it is 150 for the loss of 9. We are in over number 19. 2 bowlers down in over number 19. Penultimate continues. It is Jalil Bhatt 5 of 5 balls and his partner is on to 2 of 3 balls. And Jalil step out and hits that one straight down towards long up. There is production. There is Jahangir Lone will just be one and keeps it down to a solitary single. It's 150 up, 151 for 9. Halfway mark in over number 19. Still 9 balls remaining. That brings Asghar Rasool to strike. And he's going to face the likes of Nadeem Bhatt. 6 of 3 balls. Where is this one going? And he plays it onto the upside in the gap again. Scamper through, good running between the wickets. And it is 152 for the loss of 9 wickets. This is over number 19. As we watch once again, Nadeem Bhatt continues to bowl. On strike will be Jalil Bhatt, who's on to 6 of 6 ball, runner ball. As we watch Nadeem again. So 4 balls, single, 4, single, single. Where is this one going? Penultimate ball up in the air, but just short of man there. Well short of man, not just short of
but well short of man there. One more run, it's 1-5-3 for 9. Number 19 is in progress. It's penultimate underway. Last ball of penultimate over is coming up. It's going to be Nadeem Tragan. He's gone for 28 of his 2.5 and picked up 2 wickets. Last ball of 19th over. Oh, look at that turn. Good shot. Straight down the ground. There is production. There is Jamal Apti. Will just be one. And that marks the completion of over number 19. 154 for 9. आखिरी गेंद पर रन लिया नहीं यहाँ, क्योंकि जलील भट्ट जो है वो इंटरेस्टेड नहीं थे, तो ऐसे में उन्होंने स्ट्राइक अपने पास रखने का प्रयास किया। अंतिम ओवर में फिलहाल 19 ओवर पूरे हो चुके हैं। 153 9 विकेट के नुकसान पर अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम आमंत्रित तौर पर सेमीफाइनल की पहली पारी में बल्लेबाजी करती हुई रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के विरुद्ध। और आखिरी ओवर होगा पारी का। नदीम भट्ट 2 ओवर 18 रन 3 विकेट, और नासिर गनई क्षमा कीजिएगा 2 ओवर 18 रन 3 विकेट। नासिर गनई की गेंदबाजी विश्लेषण, और ऐसे में नाग ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, और उसके अलावा आकिब मीर ने भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की। कुल मिलाकर सभी गेंदबाजों ने यहाँ पे योगदान दिया, लेकिन अगर कहना जाए अंतर कहीं पे है रन गति में, तो वो अंतर पैदा किया उमैस सिद्धू ने। वो जो ताबड़तोड़ पारी थी, और उस पारी के दम पर इस समय 153 स्कोरबोर्ड पर 9 विकेट के नुकसान पर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था आज उमैस ने, और ऐसे में योगदान मुख्य योगदान उनका रहा। पारी का अंतिम ओवर पहली गेंद लेकर के नासिर गनई, सामने जलील भट्ट 7 पे 7 गेंदों से, और अंतिम ओवर में क्या कुछ कड़े प्रहार देखने को मिलेंगे। 153 9 विकेट के नुकसान पर पहली गेंद अंतिम ओवर की नासिर गनई। जलील भट्ट के लिए बल्ला चलाया, और वहां उमर लेफ्टी आ रहे हैं, कैच लपका, लेकिन छोटा वहां पर जलील भट्ट को जीवनदान मिलता हुआ। हालांकि असगर रसूल काफी आगे निकल चुके थे रन के लिए, लेकिन जलील भट्ट ने मना किया, सुरक्षित भेजा। उमर लेफ्टी हालांकि संतुष्ट नहीं है इस कैच से, क्योंकि उन्होंने वो कैच छोड़ा जलील भट्ट का, और ऐसे में जलील भट्ट के पास 5 के दुकान बाकी है। असगर रसूल काफी आगे निकले, कहा भैया रुकिए, हमें क्षमता है, हम कुछ बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अगली गेंद इस समय नासिर गनई की जलील के लिए, और इस बार जलील ने खेला बॉलर के सर के ऊपर से, और यहाँ जहांगीर ने लाजवाब क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन किया पूर्वानुमान के साथ, और 1 रन जरूर मिला जलील भट्ट को। 1 रन और खाते में जुड़ा। 154 9 विकेट के नुकसान पर 19.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद अभी भी 4 गेंदों का आना बाकी, और इन परिस्थिति में देखना होगा, यहां से लाजवाब बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। और अगली गेंद इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, पूरी तरह से गेंद की लाइन को मिस किया, और इन परिस्थिति में रन मिला नहीं यहाँ पे जलील भट्ट और असगर रसूल को। और अंतिम ओवर्स में कुछ बड़ा प्रहार करना होगा, क्योंकि अंतिम ओवर्स में अगर आप एक बड़ा स्ट्रोक खेलते हैं, कुछ बड़े प्रहार करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप जो है 160 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उस प्रकार का अभी तक व्यवधान देखने को मिला नहीं, क्योंकि प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें सफलता मिली नहीं। अगली गेंद नासिर की, और इस बार फिर बल्ला चला, स्ट्रोक वहां पर खेलने का प्रयास, वहां पे रन आउट। जी हां, और इस प्रकार से ये पारी 154 पे सिमट गई, और 155 चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम को। जैसे ही दूसरी पारी प्रारंभ होगी, दोबारा लौटेंगे। अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह ने के बाद।